इसमें सर ऑटोमेशन या मैनुअल का सब कुछ दिया है, तो कैसे करें? मैनुअली मैनुअल, मैनुअल हाँ बिल्कुल मैनुअल ही करना है। डिफेक्ट ऑटोमेशन चलो हम बताएंगे उसकी बात, मैनुअल जाके करो, वहाँ मैनुअली देखो डिफेक्ट। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या किया था, बेसिक चीजें देखी थी, है ना। अब सबको अपनी नोट्स बना लेनी है, ठीक है। तो जो 2 रिकॉर्डेड सेशंस हैं उनको सुनना है, हम नहीं कह रहे हैं सारी बातें लिख दो, लेकिन सुनने के बाद जो मेन बातें हैं, जैसे जो हायरार्की में जो चीज़ें हैं वो क्या करो, एक नोट्स में तुमको वो बना लेनी है हाई लेवल पे, ठीक है। अब अच्छा ये था कि अच्छा वर्क करने का तरीका क्या होगा, तो इतना एक कुछ समझ में तुमको आया था एक चीज़ स्टार्टिंग में कि भाई वर्क होगा, वर्क कोई करवा रहा है ना, तो कोई उस वर्क को लाएगा कहीं से, कोई भी काम कर, कोई बिजनेस लाएगा, कोई उस बिजनेस को समझेगा, है ना, कोई उस बिजनेस के लिए चीजें क्या करेगा, बनाएगा या डिजाइन करेगा, कोई इस बिजनेस को क्या करेगा, इम्प्लीमेंट करेगा या डेवलप करेगा, है ना, तो या डेवलप करेगा, फिर कोई उसको क्या करेगा, वर्क को कोई टेस्ट करेगा, और बाद में वो चीज क्या कर दी जाएगी, कस्टमर या क्लाइंट को जो है उसे वो चीज प्रोवाइड कर दी जाएगी। यही है तरीका ना, हम करें कोई भी चीज, पहले तो एक चीज ये समझने की कोशिश करना हमेशा, सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट के या सॉफ्टवेयर के या जो अंदर लैंग्वेजेस जो भी कंसेप्ट है वो वही कंसेप्ट है जो हम जानते हैं, वही चीजें वही सब कुछ प्रोसेस पहले ही चल रहा था। जो भी काम आज तुम कर रहे हो कंप्यूटर से, ऐसा नहीं कि वो काम पहले नहीं हो रहा, बस कंप्यूटर ने एक चीज जोड़ दी है एक्स्ट्रा, क्या कि हमारा दिमाग लिमिटेड है, इसका दिमाग कितना भी बढ़ाया जा सकता है, पहली चीज। और दूसरी चीज, इसके पास एक चीज है, क्या, स्पीड। हम एक इंफॉर्मेशन दूसरे तक पहुंचाते थे ना, हमारी एक स्पीड थी, या तो पैदल जाते थे पहले, गाड़ी से जाते थे पहले, या घोड़े से जाते थे। बस इसने क्या कर दी है, एक स्पीड दे दी, और स्पीड भी कितनी, लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो चाहे अमेरिका की चीज हो उसको यहाँ दिखने में, या यहाँ की चीज को अमेरिका दिखने में समय नहीं लगता, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। अमेरिका यहाँ से कितनी दूर है, लगभग 20,000 किलोमीटर, और कम, सॉरी 20,000 ज्यादा, हम बता 12-13,000 किलोमीटर, है ना। तो सबसे बड़ी बात थी इन चीजों का क्या, तो डेवलपमेंट वैसे ही होता है जैसे दूसरी चीजों का होता है। हम कह रहे हैं तुम कोई भी बिजनेस करोगे, अगर पढ़े लिखे आदमी हो, तुम्हें सही से बिजनेस करना है, तो तुम्हारा यही तरीका होगा। सबसे पहले उस चीज को क्या करोगे भाई, सबसे पहले क्या करोगे, प्लान करो उस चीज के लिए, वो बिजनेस कैसे करना है कैसे नहीं करना है, उसके लिए एक डिजाइन बनाओगे, है ना। बाद में उस डिजाइन को क्या करोगे, डेवलप करोगे, और जो तुमने डेवलप किया है उसको देखोगे भी कि तुम्हारे डेवलपमेंट में गलतियां क्या है, उसे ठीक करोगे, और फिर क्या है, और लास्ट में है कि बस जो भी चीज है तुम कस्टमर को प्रोवाइड करना, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये हुआ, एक चीज समझ में आई, और प्लस एक बात हमने ये बोली थी कि यार जैसे अगर फ्लिपकार्ट की बात करें तो उसमें कितनी फंक्शनलिटी हम लोग लिख रहे थे ना लास्ट क्लास में, हम लोगों ने लिखा था तो 25-30 हमारे दिमाग में सामने दिख रही थी, अभी 1 ही 2 पेज पे ढेर सारे पेज है, अंदर जाके देखोगे अलग अलग क्या है, हर चीज का मतलब है, बनाई गई है तो हर चीज का क्या है मतलब है, वो सब कुछ डेवलप हुआ है। डेवलप कैसे हुआ होगा भाई, कोई चीज डेवलप कैसे होती, कोई चीज क्यों बनती, पहले उसकी रिक्वायरमेंट आती है भाई, जरूरत नहीं पैदा होगी तो क्या होगा बताओ। अच्छा हमें कह रहे हैं हम क्या करने वाले हैं इस महीने, ये डिपेंड किससे करता है, जो वो बिजनेस कर रहा है उसकी प्रायोरिटीज क्या है भाई, जो बिजनेस कर रहा है, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, जिसके लिए हम सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, उसकी प्राथमिकताएं क्या है। एक वर्ड, हाँ ये लिखो, प्रायोरिटी मत पढ़ना, प्रायोरिटी, प्रायोरिटी करके पढ़ते हैं इसे, है ना। इसका मतलब होता है क्या, प्राथमिकता।
प्रायोरिटी का मतलब है कि कौन सी चीज पहले करनी है और कौन सी चीजें बाद में। तुम्ही को 4 काम दे तो तुम क्या करते हो, किसी को पहले करते हो किसी को बाद में ना, वो क्या है प्रायोरिटी, किसको पहले करना है किसको उसके बाद करना है और किसको उसके बाद। तो बिजनेस हमेशा याद रखना कुछ भी बनता है, अब जैसे तुम लोग हो इसमें से जाओगे भाई, यहाँ के बाद क्या करोगे, किसी न किसी कंपनी में होगे, किसी कहाँ होगे प्रोजेक्ट पे होगे, है ना। अब जब किसी प्रोजेक्ट पे होगे तो सीधी एक बात है, प्रोजेक्ट किस लिए होगा, कोई क्लाइंट होगा, वो कोई बिजनेस कर रहा होगा, उसको जरूरत होगी, उसके लिए वो सॉफ्टवेयर तुम्हारी कंपनी से क्या कर रहा होगा, बनवा रहा होगा, और वो सॉफ्टवेयर मार्केट में यूज भी हो रहा होगा। क्योंकि अगर हम ये कह रहे हैं कि 95% लोग तुम लोग ऐसे हो, ऐसे प्रोजेक्ट में पहुंचोगे जहां 2-4 साल से काम क्या कर रहा होगा, चल रहा होगा। मुश्किल से 5% लोग ऐसे हो गए जिनको ये मौका मिलेगा कि किसी कंपनी में जाओगे और वहां कोई चीज अभी स्टार्ट हो, नहीं अक्सर क्या होगा, पहले से काम चल रहा है, वहां पे ऑलरेडी डेवलपमेंट टेस्टिंग भी ये सब कुछ पहले से है, एक आदमी चला गया है तो उस जगह को भरना है ना, तो वो चला गया है तो दूसरे आदमी को ले आके वहां पे फिट करेंगे, वैसे आदमी को जो उस काम के लिए क्या है फिट। और एक वर्ड और सुनो, जिसके पास वो स्किल सेट है, सेट मतलब क्या होता है, जब हमारे पास कई चीजें होती है ना तो हम लोग उसे क्या बोलते हैं, सेट। और स्किल सेट, स्किल का मतलब होता है क्या, हाँ गुण, हाँ गुण भी कह सकते हो, ऐसा कुछ जो तुम्हारी ऐसी क्वालिटी है, कोई चीज सीखे लिए, हाँ मतलब किसी चीज में स्किल्ड हो, कहते हैं ना तुम इस काम में जो काम कर रहे हो उसमें क्या हो, स्किल्ड हो, है ना। तो तुम्हारे पास उस वर्क से रिलेटेड, जो कंपनी में वर्क है उससे रिलेटेड वर्क वो होगा, स्किल सेट होगा, तो कंपनी तुमसे इंटरव्यू लेके तुमको उठा के वहाँ बैठा देगा। हाँ जैसे कि नया कंपनी नया प्रोजेक्ट चालू रहा तो हमको पता चल जाएगा कि ये करना है। हाँ अगर बीच में जा रहे हैं तो अच्छा देखो इनका क्वेश्चन समझो, पहली बात तुम लोग पता नहीं क्वेश्चन नहीं कर, देखो इनका ये क्वेश्चन है कि एक प्रोजेक्ट है और हम उसमें क्या हुए, नए नए ज्वाइन हुए, जैसे तुम भी हो, सब लोग किसी न किसी प्रोजेक्ट में क्या करोगे, नए नए क्या होगे, ज्वाइन हुए। तो दो बातें हो सकता है वो प्रोजेक्ट अभी अभी क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा, या ऐसा हो सकता है कि वो प्रोजेक्ट 2-4 साल से ऑलरेडी क्या हो रहा हो, चल रहा हो। ये कह रहे हैं कि अगर हम शुरू से पहुंचे तो हम सब कुछ जान जाएंगे, और अगर हम 2 साल पहले से चल रहा है और अब हम ज्वाइन किए तो अब हम क्या करेंगे, है ना। तो पहले तो एक चीज, एक वर्ड और याद रखो, इन क्लासेस, ये जो 2-3 क्लासेस, इनसे सारे वर्ड्स निकाल लेना। एक वर्ड समझो, केटी, हम लोग के यहाँ एक वर्ड चलता है क्या, केटी। केटी का मतलब क्या है, बिल्कुल यार जान रहे हो कैसे, क्योंकि हमने तो भाई यहीं जाके सुना था आईटी में ही कि ये भी एक वर्ड है, नॉलेज ट्रांसफर। तो जब भी किसी प्रोजेक्ट में तुम जाते हो तो सबसे पहले तुम्हारा केटी ऑर्गेनाइज किया जाता है, वो उस कंपनी में उस प्रोजेक्ट में जो लोग पहले से बैठे हैं वो भी जान रहे हैं, तुम क्या जानते हो भाई, मेरा हो सकता है 10 साल का एक्सपीरियंस हो या 15 साल का हो, लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए तो हम नए हैं ना। तो जैसे ही हम उस प्रोजेक्ट में पहुंचेंगे तो मेरी क्या की जाएगी, केटी ऑर्गेनाइज की जाएगी, और उसमें टेस्टिंग टीम के कई लोग हों, जैसे टेस्टिंग टीम में 5 लोग हैं ना, तो सबको भाई तुम्हारी केटी के तुम जब आ रहे हो कंपनी में तो तुम्हारे लिए प्लान किया जाएगा, तुम्हारे लिए क्या होगा, तुम्हारा एक केटी प्लान बनाया जाएगा, तुमको इस दिन फलाना दिन ये चीज बताई जाएगी, इसके बाद ये। तो जो 4-5 लोग हैं रोज 2-2, 3-3 घंटे लोग तुमको अलग से बैठाएंगे और तुमको सारी चीज क्या करेंगे, समझाएंगे कि यार हमारे यहाँ कैसे चल रहा है। एक आध हफ्ते इसमें जाएगा, जब तुमको उसकी केटी मिल जाएगी, तुमको आइडिया होगा, और ये भी होगा केटी होगी, तुम उनसे जो पूछोगे वो तुमको बताएंगे, पूरा सिस्टम तुमको क्या करेंगे, समझाएंगे। और समझाने के बाद फिर तुम उनसे जो पूछना है पूछोगे, फिर जब भाई हफ्ते 10 दिन बीत जाएंगे, केटी खत्म हो जाएगी, तब तुमको काम भी थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करेंगे। फिर काम भी क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देना शुरू करेंगे भैया। हाँ फिर इसके बाद मतलब ऐसा नहीं, देखो जो वहां काम कर रहा वो भी तुम्हारी तरह है ना,
वो भी भाई उसके बाप का थोड़ी ना है ये। वो भी यहाँ आया है, ज्वाइन किया है, अपने हिस्से का रोल अपना क्या कर रहा है, प्ले कर रहा है, जो उसे करना है वो कर रहा है। और इसलिए जब भी तुम उसे प्रोजेक्ट में जाओगे तो तुम्हें प्रॉपर केटी दी जाएगी कि इसमें क्या है क्या नहीं। ठीक है, क्या फंक्शनैलिटी है, क्या फंक्शनैलिटी नहीं है, कैसे चलता है, कैसे नहीं चलता, हर चीज बताई जाएगी। इसके बाद तुम काम स्टार्ट करो। ठीक है, हाँ। अच्छा देखो, नाम क्या है, नॉलेज ट्रांसफर। दूसरा टीम मेंबर इस प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ बताता है तुमको ना, तो अपनी नॉलेज क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, बता रहा है। इसलिए वर्ड चलता है क्या, केटी। हाँ हाँ, अच्छा उनको कैसे बताते हैं भाई, देखो वर्क फ्रॉम होम हम भी कर रहे हैं, हम तो 4-5 साल से कर रहे हैं। या हम अगर मान लो तुम दिल्ली में भी बैठ के काम कर रहे हो तो काम किसके लिए कर रहे हो? बहुत बार ऐसा है तुम सीधे किसके लिए काम कर रहे हो, किसी अंग्रेज के लिए काम कर रहे हो। उसके पास तो नहीं बैठे हो ना। अब हम लोग काम करते कैसे हैं, सिंपल सी बात है, हमारे पास एक नेट होना चाहिए ठीक ठाक। अब तो है ही, जो 4G गाँव में चल रहा है वो क्या है, ठीक है। अब अपना तुम्हें बस नेट चाहिए। इसके बाद क्या है, अरे हम लोग वीडियो कॉल करते हैं, और कॉल में हम लोग ये कर सकते हैं कि अपना लैपटॉप, इसको बोलते हैं एक वर्ड और सुनो, ये सब देखो लिखना है, स्क्रीन शेयर। मेरा सिस्टम जो अभी, जैसे मान लो हम पढ़ाते कैसे हैं, जैसे बहुत से लोग अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो अगर हम ऑनलाइन पढ़ाए, हम नहीं ऑनलाइन पढ़ाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ऑनलाइन पढ़ाना चाहें तो हम क्या करें, इसी सॉफ्टवेयर से जो क्या होगा। और जैसे ऐसे कई सॉफ्टवेयर हैं, जूम है ना, और इसके बाद स्काइप है, और टीम व्यूअर है, ठीक है, एनी डेस्क है। हाँ मतलब है, मतलब अलग अलग पर्पज से हैं, थोड़ा थोड़ा अलग भी है ये। एनी डेस्क है, ऐसे क्या है, मल्टीपल सॉफ्टवेयर। या कई बार हम लोग ऐसे करते हैं कि हमें लगता है कि आवाज़ कट रही है या जो भी हो रहा है, तो हम लोग उसको जो ये है ऐसा कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं जिससे स्क्रीन शेयर करें, और बातें किस पे कर रहे होते हैं, फोन पे कर रहे होते हैं। तब ये देखो, ये वर्ड इसलिए तो हम लोग जो हमें उसको हमें बताना होता है, जैसे हम टीम में ज्वाइन किए, जो हमें बताना चाहेगा क्या करेगा, वो चीजें बोलेगा, स्क्रीन शेयर कर देगा, अपने लैपटॉप पे चीजें खोलेगा, बोलता रहेगा। और सबसे अच्छी बात है क्या कर देगा जानते हो, वो तुम जैसे जूम में फीचर है, तो जिसने मीटिंग ऑर्गेनाइज की है उससे बोल दोगे तो वो क्या कर सकता है, उसको रिकॉर्ड कर सकता है। तुम उससे कहोगे यार ये जो केटी हमें दे रहे हो, हाँ वो क्या कर देना, रिकॉर्ड कर, तो क्या कर देगा उसको, रिकॉर्ड कर देगा। हाँ मतलब रिकॉर्ड कर देगा, रिकॉर्डिंग लगभग वहाँ जूम में फीचर होता है, एक बटन होगी रिकॉर्डिंग, क्लिक कर देगा, और अब क्या हो रही है, कॉल रिकॉर्ड हो रही है। तो जो जो उसके सिस्टम पे दिख रहा है, जो जो वो बोल रहा है, जो जो तुम बोल रहे हो, सब कुछ क्या होगा, रिकॉर्ड हो रहा है। अब बाद में इशू हो तो उसको सुन सकते हो, या बाद में उससे पूछ भी सकते हो जो सामने वाला था। ऐसा नहीं कि नहीं बताएगा, सामने वाला जो भी होगा वो भी तुम्हें क्या करेगा, बताएगा भाई हाँ इसमें ये है ऐसे। क्लियर है ये। तो इस तरह से हम लोग की केटी भी अभी अभी ऐसे चलती है, स्क्रीन शेयर करके वो चीजें क्या कर देते, बता देते। अच्छा, अब एक नई चीज ये कि तुम लोग को अब एक ये आइडिया है, या फिर ये सबसे पहले क्या होती है, रिक्वायरमेंट आती है, इसके बाद क्या होता है, डिजाइन होता है, और इसके बाद क्या होता है, डेवलप होता है, इसके बाद क्या होता है, टेस्ट। हाँ, ये 4 हाई लेवल पे ये 4 चीजें होती हैं, और इसके बाद फिर क्या हो जाती है, लाइव। ये लाइव करने का मतलब फिर हमने कस्टमर को दे दिया कि इसे क्या करो आप इस्तेमाल। ये 4 चीजें हैं। रिक्वायरमेंट हमने एक लिख के छोटी सी दिखाई थी ना, अगर और भी रिक्वायरमेंट देखना चाहो जरा यहाँ चलते हैं।
ये देखो, ये एक, उसको चाहो तो एक काम करो, ये देखो, इस तरह से जो बीए होता है वो क्या करता है, एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसका नाम क्या रखता है, बीआरएस। क्या रखता है, बीआरएस। और बीआरएस का मतलब क्या है, बिजनेस रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, या कई बार इसी को बीआरएस भी बोलता है और कई बार क्या बोलता है, बीआरटी। जो करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो सब कुछ लिख के देता है। उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, डिजाइन करने वाले डिजाइन करते हैं। अच्छा, उस समय टेस्टर क्या करता होगा, मान लो बीए जो है वो कुछ बना रहा, ठीक है, नहीं दूसरा, देखो प्रोजेक्ट दूसरा तीसरा नहीं होता, अक्सर क्या होता है एक ही प्रोजेक्ट पे तुम हमेशा काम करो। हाँ, ये नहीं है कि तुम्हारे पास 3 प्रोजेक्ट है 4 प्रोजेक्ट है, तुम्हारे पास कितना होगा, एक ही होगा। उसका जो रिक्वायरमेंट है क्लाइंट का, वो हमारे सकते हैं यार, उसमें कुछ रहता है ना, इसलिए हाँ। ये कर नहीं सकते। हाँ तो अच्छा समझो, देखो कि जब हम बात करते हैं बीआरएस या बीआरडी, ये कौन बनाता है, बीए बनाता है। और बीए बनाने के बाद किससे बनाता है, क्लाइंट से बात करने के बाद बनाता है, क्लाइंट से बात करता है, इसके बाद वो एक आपको बीआरएस या बीआरडी क्या करेगा, एक डॉक्यूमेंट बनाएगा। इसमें क्या रहेगा, जो जो करना है वो सब कुछ मेंशन रहेगा। जैसे देखो इसमें मेंशन है, ये देखो, देखो जैसे ये क्या करना, प्रोडक्ट कैटलॉग। कैटलॉग का मतलब क्या होता है, जहां कोई भी बेचने वाला अपने कई सामान की एक फोटो या ऐसे कुछ खींच के रखता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, कैटलॉग में। अब ऑनलाइन ये कोई कुछ कर रहा है बिजनेस, देखो क्या है, प्रोडक्ट कैटलॉग होगा, सर्च फैसिलिटी, देखो इतने फीचर्स हैं। और इनको बनने में, जब इन चीज को बनाओगे तो हाई लेवल के बस में कुछ फीचर्स लिखे गए, जब इनको बनाओगे या जब इनका डेवलप होगा तो इनमें क्या लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। देख रहे हो, फ्लिपकार्ट या जो भी होंगे सब ऐसे ही बने होंगे। देखो जो फ्लिपकार्ट है, अमेजन है, ये सब कैसे बने होंगे, यही प्रोसेस रहा। सबसे पहले क्या होगी, एक बीआरएस बनाया गया होगा या एक बीआरडी बनाई होगी, जहाँ पे क्या क्या करना है वो क्या किया गया होगा, लिखा गया होगा। इसके बाद एक जो होगा, एक बंदा डिजाइनर, उसने क्या किया होगा, डिजाइन किया होगा, फिर क्या किया गया होगा, डेवलप किया गया होगा, और इसके बाद टेस्ट किया, और इसके बाद वो चीज क्या कर दी गई, क्लाइंट को प्रोवाइड कर दी। तो ये तुम्हें समझ में आया कि भाई बीए क्या करेगा, नहीं बीए टेस्टिंग नहीं करेगा, बीए तो क्या करेगा, रिक्वायरमेंट, जो बीए होगा वो बीआरएस बनाएगा, ठीक है, वो अपना काम कर लिया। अब टेस्टर क्या करेगा, जब बीए ने बीआरएस बनाया तो हमने बताया ना, एक मीटिंग रखा हो और उस मीटिंग में सबको बुलाया, जो डेवलपर है, डिजाइनर है और कौन है, टेस्टर, और सबको समझाया करना क्या है, ठीक है। अब उसने क्या कर दिया, डिजाइनर ने डिजाइन बनाना शुरू किया। मान लो डेवलपर अभी कुछ नहीं कर रहा है, वो भाई जब डिजाइन बना के खाली हुआ तो डेवलपर ने क्या किया, डेवलपमेंट करना शुरू किया। जब डेवलपमेंट वाला जो डेवलपमेंट खाली करके हुआ तो फिर उसने क्या करना शुरू किया, टेस्ट। अच्छा, टेस्ट में कितनी चीजें टेस्ट करेगा, हर एक चीज, जैसे जो चीज बनी है उसे क्या करनी है, उसे टेस्ट करनी है। जितने भी एलिमेंट्स में डाले गए सब कुछ देखना है।
हाँ, जितने एलिमेंट्स या जो कुछ है, जितनी फंक्शनैलिटी है, एक वर्ड हमने इस्तेमाल किया था क्या लास्ट क्लास में, फंक्शनैलिटी है। तो जितनी फंक्शनैलिटी है वो सारी की सारी फंक्शनैलिटी तुम्हें क्या करनी है, कवर करनी है, और उनको क्या करना है, टेस्ट करनी है। अब अच्छा उसने अच्छा रिक्वायरमेंट कितनी आई, मान लो ये डिसाइड हुआ कि ये 200 चीजें बननी है, तो क्या 200 चीजों पे काम शुरू हो जाएगा? स्मोक टेस्टिंग करेंगे, स्मोक टेस्टिंग करेंगे। नहीं, अगर मान लो एक सॉफ्टवेयर है, जैसे उसमें 200-250 चीजें बननी है, तो क्या 250 चीजों पे काम शुरू हो जाएगा? नहीं, वो अपने काम को क्या करेंगे, बांटेंगे ना। वो अपने काम को क्या करेंगे, पार्ट्स में क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो वो लोग करेंगे क्या, जो 200 चीजें हैं वो 200 चीजें बनाने के बजाय वो क्या करेंगे, जैसे 10 या 12 चीजें पहले बनाएंगे, है ना। फिर वो 10 से 12 चीजें क्या होंगी, टेस्ट होंगी, 10-12 फंक्शनैलिटी। इसके बाद वो क्लाइंट को मिल जाएंगी, इसके बाद फिर 10 से 12 चीजें उठाई जाएंगी। ऐसे ही काम होगा ना, कहीं भी काम होता है, अगर तुम्हें भी खाना मिले तो क्या करोगे, सारा खाना खा जाओगे एक बार में, चम्मच से खाओगे या हाथ से खाओगे, और एक तरफ से शुरू करोगे ना, और थोड़ा थोड़ा करके खाते जाओगे ना। वैसे यहाँ काम के साथ भी है। तुम ऐसा नहीं है कि जितना जैसे 200-250 फंक्शनैलिटीज हैं, 200-250 फंक्शनैलिटी पे आज काम नहीं शुरू होगा। किससे बात की जाएगी, क्लाइंट से बात की जाएगी। क्लाइंट से पूछा जाएगा तुम्हारे लिए जरूरी क्या है। हाँ भाई, पैसा वही दे रहा है ना सामने वाला, तो उससे पूछेंगे तुम्हारे लिए सबसे जरूरी क्या है। हाँ, मेन फंक्शनैलिटी तुम्हारे लिए क्या है, तो वो कहेगा ये, जैसे हमने कह दिया कि जैसे हमारी इसकी बात हुई मेरे बीए की, बीए ने एक BRS बनाया, 200-250 फंक्शनैलिटी लिखी और लेके गया, उसको दिखाया ये चीजें हैं। उसने कहा ठीक है। अब लेकिन हमसे अब क्या पूछेगा बीए कि तुम इन 200-250 चीजों में तुम्हारे लिए प्रायोरिटी पे क्या है, कौन तुम्हें पहले चाहिए, तो वो बताएगा यार ये पहले चाहिए। तो उन 200 चीजों में से वो 10 या 12 चीजें क्या कर ली जाएंगी, उठा ली जाएंगी। ठीक है, जो डेवलपर है वो सॉरी बीए है, उसको बीए भाई बीए ने तो डॉक्यूमेंट बनाए रखा है, फिर बीए उसे क्या करेगा, पूरी टीम को प्रेजेंट करेगा कि भाई क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्लाइंट ये बोल रहा है हमें इस बार बनाना है, जैसे उसने बोल दिया कि हमारे लिए सबसे जरूरी लॉगिन है, होम पेज है, रजिस्ट्रेशन है, अपना कोई पासवर्ड भूल जाए तो ये अपना पासवर्ड वो कर ले, पेज पे जाए तो अंदर ही उसका क्या मिलने लगे, होम पेज मिलने लगे। ये बेसिक चीज पहले हमें चाहिए। तो क्या करेगा, उन 200 चीजों में से वो 10 चीजें पहले वो उठाएगा, और उन 10 चीजों पे सबसे पहले काम स्टार्ट होगा। प्लान किया जाएगा कि भैया ये काम 1 महीने में करना है। तो बीए क्या करेगा, जो उसने रिक्वायरमेंट लिखी है, जो बनाया है, जो 10 चीजें हैं उनके बारे में सबको समझाएगा, है ना। अब समझ लिया हमने। अब 10 चीजें है ना। अच्छा, 10 चीजों में हमने कुछ लिखा था लास्ट क्लास में, हमने लिखा था लॉगिन के बारे में। याद करो, हमने रिक्वायरमेंट बनाई थी और रिक्वायरमेंट का नाम क्या रखा था, लॉगिन। लॉगिन में क्या लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में, उसमें ये लिखा था, याद करो ध्यान से। उसमें जैसे देखो, क्लाइंट ने बताया कि हमें लॉगिन चाहिए कि कोई भी बंदा अपने यूजर नेम पासवर्ड से अंदर जा सके और गलत यूजर नेम पासवर्ड से अंदर न जा सके, इतना ना। तो उसने, जो तुम्हारा कौन था, बीए था, उसने यही चीज लिख दी। अब यही चीज डेवलपमेंट और टेस्टिंग टीम को क्या कर दी, दे दो। तो डेवलपमेंट टीम क्या करेगी, अब ऐसा कोड लिखेगी जो सही यूजर को अंदर जाने दे और गलत यूजर को अंदर न जाने, है ना। अब टेस्टर का काम क्या है, यही चीज टेस्ट करके देखना। तो अब उसमें कितना लिखा था, इतनी छोटी सी बात ना, कि सही यूजर लॉगिन कर जाए, सही यूजर नेम और पासवर्ड, और गलत यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन न कर पाए। अगर गलत डाले या कुछ करे तो उसमें मैसेज आए कि भैया आपका पासवर्ड, यूजर नेम पासवर्ड क्या है, गलत। इस तरह से यही क्या होगा, बीए ने रिक्वायरमेंट में लिखा होगा, डेवलपर उसको देख के बनाने लगा। अब टेस्टर क्या करे, टेस्टर कुछ नहीं कर रहा है, टेस्टर मजा कर रहा है। हाँ ठीक है, टेस्टर मजा कर रहा है, घूम रहा है, सही है, हम टेस्ट करते हैं। अब भाई ये तो छोटी सी बात है लॉगिन, और लॉगिन में ऐसी थी, लॉगिन से बड़ी ढेर सारी चीजें थी, 10-12 चीजें इस बार बन के आने वाली थी। 1 महीने का क्या था, टाइम। डिजाइनर ने भाई देखो, सबने अपना अपना काम किया, बीए ने अपना काम किया। अब अच्छा ये बताओ, लॉगिन को टेस्ट कैसे करें ये बताओ। गलत यूजर नाम डालेंगे। अगर लॉगिन हमें मिलेगा तो हम टेस्ट कैसे करें,
जैसे अगर तुमसे कहा जाए फेसबुक का लॉगिन है ना, ये भी टेस्ट हो क्या है, किसी ने टेस्ट किया होगा ना। हाँ, तो ये पूछेगा कि भैया इसे टेस्ट कैसे करो। तो भाई एक तरीका क्या है, यूजर नेम डालोगे। भाई देखो टेस्ट क्या करोगे, सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे और देखोगे सही जगह जा रहा है कि नहीं। अगर हमने राहुल का यूजर नेम पासवर्ड डाला है तो हम राहुल के पेज पे जा रहे हैं या नहीं, है ना। पहली चीज ये, और दूसरी चीज क्या, गलत डाल के देखें और देखें तो हो गई टेस्टिंग ना। अच्छा, अब गलत डालें। अब यहाँ देखो दो बातें पैदा होती हैं, यहाँ दो बातें पैदा होती हैं। गलत डालें तो गलत यूजर नेम भी हो सकता है और गलत पासवर्ड भी हो सकता है। हो सकता है गलत यूजर नेम हो सही पासवर्ड, और सही पासवर्ड हो गलत यूजर नेम। हो सकता है डेवलपर भी क्या है, इंसान ही हमारी तरह जैसे जैसे तो हम लोग हैं वैसे वो भी है, वो भी काम कर रहा है अपना। कई बार वो गलती कर देगा, वो सारी चीजें नहीं सोचेगा, तो वो क्या करेगा, वो बना देगा। हो सकता है ऐसा कोड लिख दे कि जो सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डालो वो मना कर रहा है, नहीं अगर गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डालो तो तुम्हें क्या कर दे रहा है, अंदर लेके चला जाए। ये तो गलती है ना। तो इसलिए भाई हम टेस्ट करने वालों को क्या क्या सोचना है, सोचो ध्यान से। उसे ये सोचना है कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के देखना, बात नंबर 1। बात नंबर 2, सही यूजर नेम और गलत पासवर्ड डाल के देखना। बात नंबर 3, गलत यूजर नेम और सही पासवर्ड डाल के देखना है ना। कितनी बातें हो गई, 3। चौथी, हो सकता है इसने न सोचा हो डेवलपर ने, अगर कभी न यूजर नेम डाले न पासवर्ड डाले, न यूजर नेम डाले न पासवर्ड डाले, सीधे लॉगिन बटन पे क्या कर दे, क्लिक कर दे, तो क्या करें। अरे नहीं होगा, और नहीं होगा तब जब सॉफ्टवेयर सही है। सॉफ्टवेयर गलत हो, अगर डेवलपर ने इस बारे में न सोचा हो, टेस्टर ने इस बात को न टेस्ट किया हो, तो कस्टमर के हाथ में आया, कस्टमर के हाथ से लॉगिन बटन दब गया, या वैसे उसने लॉगिन बटन दबाया और लॉगिन करके अंदर जाने किसी अकाउंट पे पहुंचा दिया। देखो यही हमें देखनी पड़ती है, अलग अलग चीजें क्या है। देखो हमने सही यूजर नेम सही पासवर्ड पे डाल के देखा कैसा काम कर रहा है, सही यूजर नेम गलत पासवर्ड डाल के देखा कैसा काम कर रहा है, गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के देखा कैसा काम कर रहा है, यूजर नेम पासवर्ड नहीं डाला तब कैसे काम कर रहा है ना। 4-5 चीजें हो गई। अब अच्छा, छठवीं चीज कि अगर जो यूजर नेम और पासवर्ड है, ठीक है, इसमें हम इस देखो, अच्छा पहले तो ये समझ लो, ये जो कीबोर्ड तुम्हारा तुम यूज करते हो, लगभग इसमें कितने कैरेक्टर है। अच्छा, यहाँ सामने दिखाई देते हैं सब, शिफ्ट विफ्ट मिला के देखोगे तो एक सिस्टम में लगभग नॉर्मली कितने होते हैं, 256 कैरेक्टर होते हैं। हम अपने इंग्लिश की बात करें तो क्या होता है, ABCD यही सब है ना, नंबर है। तो देखो जो ABCD है इसको क्या बोलते हैं, बिल्कुल इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट। जो नंबर्स होते हैं, हाँ डिजिट या फिर हाँ एक वर्ड न्यूमेरिक, है ना। और तीसरे ये भी होते हैं ना, हाइफन ब्रैकेट, ये वो, उनको बोलते हैं हाँ बिल्कुल स्पेशल कैरेक्टर, है ना। ये 3 टाइप के होते हैं ना। तो कई बार ऐसा भी होता है कि अगर उसमें यूजर नेम और पासवर्ड में हमने स्पेशल कैरेक्टर डाला और लॉगिन करने की कोशिश की, हो सकता है इस चीज के बारे में डेवलपर ने ना सोचा, तो उसके बाद क्या हुआ, हो सकता है तुम कुछ गलत हो गया। अब ये बताओ, लॉगिन पे हमने सोचा टेस्ट करने के लिए तो कितनी चीजें हैं, 6 चीजें हैं ना, 6-7 चीजें। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारे पास कितनी फंक्शनलिटी आई है, 10, लेकिन टेस्टर क्या कर रहा है, मजा कर रहा है, तो घूम रहा है वो। भाई क्या हुआ, BA ने अपना काम किया, डॉक्यूमेंट बनाया, मीटिंग की, बताया, समझाया, भैया ये 10 चीज है जो करनी है। उसमें एक लॉगिन थी, एक रजिस्ट्रेशन थी, और बाकी कितनी चीजें और हैं, 8 चीजें और हैं। अब रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं, तो रजिस्ट्रेशन में क्या होता है, कहीं रजिस्टर करने जाओ तो तुमसे क्या मांगता है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी सिटी, तुम्हारा कंट्री, हो सकता है तुम्हारा नंबर, मेल ID, ऐसे करके 8-10 चीजें मांगता है। तो अब भाई देखो तुमको टेस्ट, अब देखो अब रजिस्ट्रेशन के टेस्ट करने के बारे में सोचो क्या भाई, कितनी चीजें हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम,
और क्या है, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ऐसे 5-7 चीजें हैं, मान लो 7 चीजें हैं। अब टेस्ट कैसे करो? एक तो ये है कि सब कुछ सही डाल के देखो। भाई देखो सॉफ्टवेयर का क्या मतलब है, अच्छा ये बताओ सॉफ्टवेयर क्या मतलब है? सॉफ्टवेयर का ये मतलब है कि अगर तुम सही कर रहे हो, तो सही करे, और तुम गलत कर रहे हो तो तुम्हें गाइड करे, तुम्हें मैसेज दे कि भैया देखो ये गलती कर रहे हो यार, इसको सही करो तब तो हम करें। जैसे बहुत जगह जाते होगे, अपना कोई रजिस्ट्रेशन करने के लिए फॉर्म भरते होगे या कहीं कुछ फॉर्म भरते होगे, कुछ छोड़ देते हो, जैसे सेव बटन पे क्लिक कर देते होगे तो क्या आ जाता होगा, मैसेज ना रेड कलर से, भैया एक काम करो ये डाल दो ये डाल दो ये डाल दो। तब तो सॉफ्टवेयर क्या करना है, जब आदमी सही करे तो सही से प्रोसेस करे, और अगर गलत करे तो उसको क्या करे, उसकी हेल्प करे, उसको क्या करे, गाइड करे, उसको बताए कि भैया ये चीज तुम गलत कर रहे हो, ये चीज सही करो तो तुम्हारी चीज क्या हो जाएगी, सही। ऐसे तो फॉर्म भरते दुनिया भर के, चाहे गवर्नमेंट के फॉर्म भरो चाहे प्राइवेट के फॉर्म भरो, कहीं कुछ काम करते हो तो ऐसे फॉर्म भरते हो, कुछ चीजें भेजनी जरूरी होती है, नहीं भेजते हो तो क्या कर देता है, मैसेज देता है कि भैया पहले ये डालो तब तुमको हम अंदर जाने दे, जब तक ये नहीं डालोगे अंदर नहीं जाने दे। नहीं क्या करो, रियल मतलब यूजर नेम डालना है, पासवर्ड, हाँ कोड से चेक करेंगे कि मतलब जैसे कि यूजर नेम, अच्छा हाथ से डाल के देखेंगे ये, हाँ तो भैया देखो दोनों ऑप्शन है, हाथ से भी करना है और किससे करना है, कोड से भी करना है। जो हाथ से करेगा उसे मैनुअल टेस्टर कहा जाएगा, और जो कोड से करेगा उसे ऑटोमेशन टेस्टर करेगा। ये नहीं करेंगे, हाँ यूजर नेम डाल के चेक करेंगे कि ना यूजर नेम डाल के। अच्छा हाँ ये बात बता दें, मैनुअल टेस्टिंग की अगर हम बात करें, जो लोग टेस्टिंग में हैं फील्ड में, अभी भी तुमको मिलेंगे लगभग 70% मैनुअल टेस्टर्स, और वो कोई कोडिंग लैंग्वेज नहीं जानते, सैलरी सबकी एक जैसी है, लेकिन वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते, कुछ नहीं जानते, वो सिर्फ इंग्लिश जानते। वो रिक्वायरमेंट पढ़ते हैं और रिक्वायरमेंट को पढ़ने के बाद उसको क्या करते हैं, चला के हाथ से टेस्टिंग करते हैं, कोई कोडिंग वोडिंग नहीं करते। इनको क्या बोलते हैं मालूम है, मैनुअल टेस्टर्स। और एक होते हैं क्या, ऑटोमेशन टेस्टर्स, जो कोड से करते हैं। बस ऑटोमेशन टेस्टर के साथ प्लस पॉइंट यही है कि ऑटोमेशन वाला ऑटोमेशन भी कर लेता है और साथ में क्या कर लेता है, मैनुअल। लेकिन मैनुअल वाला मैनुअल तो कर लेगा लेकिन ऑटोमेशन नहीं कर, ठीक है। तो ये देखो अल्फाबेट, न्यूमेरिक और क्या है, स्पेशल कैरेक्टर ना। अच्छा हमने क्या, हम किसकी बात कर रहे थे, रजिस्ट्रेशन की फॉर्म, उसमें क्या कर सकते हो भाई, फॉर्म में नाम लिखोगे ना, जैसे रजिस्ट्रेशन कर रहे हो कहीं तो क्या लिखोगे, फर्स्ट नेम। अब फर्स्ट नेम भाई कितने अक्षर का होगा, लगभग 4-5 अक्षर या 3 अक्षर से क्या होता होगा, किसी का भी नाम होगा 3 अक्षर, कम से कम 3 अक्षर से क्या होगा, शुरू होगा। और लगभग फर्स्ट नेम कितना, 15 अक्षर 20 अक्षर तो नहीं होगा ना। तो अब तुम जो वो है डेवलपर ने बना दिया, डेवलपर से कहा गया कि बनाओ एक रजिस्ट्रेशन वाली चीज, जहाँ पे यूजर वो क्या डाले, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना मोबाइल नंबर, मेल आईडी या जो भी चीजें हैं, अपनी डेट ऑफ बर्थ, ये सारी सिटी, कंट्री, ये सब क्या करे, डाले और क्या करे, सेव करे। अब बताओ बंदे ने क्या किया, अब उसको क्या कर सकते हैं, अब उसको टेस्टिंग करनी है। टेस्टिंग क्या करके देखिए, सिस्टम क्या कर रहा है कि जो फर्स्ट नेम है वो कम से कम 3 अक्षर का होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा भाई 15 मान लो, ठीक है, 3 से 15 डेवलपर ने बना दिया। ऐसे ही लास्ट नेम के लिए नियम है, ऐसे सबके लिए है। डेवलपर ने क्या किया, ये बना दिया। टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर तो पहले 3 से लेके 15 के बीच में डाल के देखेगा। 3 से लेके क्या करेगा, 15 के बीच में डाल के देखेगा, ये तो सही है। लेकिन टेस्टर ये भी करेगा कि 15 तक है ना, वो 20 डाल के देखेगा, 25 डाल के देखेगा, ठीक है, वो 1 अक्षर डाल के देखेगा। अगर 1 अक्षर डाले तो क्या होता है, एरर भाई, हाँ हो सकता है भाई, नियम यही है कि 3 से लेके 15 तक का अलाउ करेगा, उसके बाद अलाउ नहीं करना चाहिए। अगर अलाउ कर रहा है तो भाई दिक्कत है ना भाई, अलाउ नहीं करना चाहिए तो अलाउ नहीं करना चाहिए। तो यही सिस्टम, यही क्या करेगा, टेस्टर टेस्ट करेगा। तो अगर हम फर्स्ट नेम की बात करें तो फर्स्ट नेम में वो देखेगा, पहले सही डाल के देखेगा, फिर क्या देखेगा, अरे ज्यादा डाल के देखेगा,
फिर कम डाल के देखेगा, 3-4 चीजें टेस्ट करेगा, ऐसे ही कौन है और लास्ट में ऐसे ऐसे करके कितनी चीजें हैं। अब हम अभी कितने की बात कर रहे थे, लॉगिन और रजिस्ट्रेशन में भी बात ये कितनों की, सिर्फ अभी फर्स्ट नेम लास्ट नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ होगा। भाई हो सकता है फेसबुक पे है, अकाउंट बनाने जाओगे अगर 10 साल उम्र डालोगे तो फेसबुक पे अकाउंट नहीं बनेगा, तो उसमें सब कुछ है ना। तो टेस्टर टेस्ट करके देखेगा ना कि 10 साल डाल के देखेगा, 5 साल डाल के देखेगा, या एक 0 डाल के देखेगा। हो सकता है 0 के बारे में डेवलपर न सोचा और वो 0 डाल के देखेगा, बिना डेट ऑफ बर्थ डाले देखेगा, है ना, या डेट ऑफ बर्थ को के साथ माइनस डालने की कोशिश करेगा। वो कैसे भी ये कोशिश करेगा कि ये जो बना के आया है इसमें से हम गलती निकालें। इसे क्या करना चाहिए, सॉफ्टवेयर या सिस्टम को सही चीज को अलाउ करना चाहिए और गलत चीज को अलाउ नहीं करना। ये हर तरह से इस बात को सोचेगा कि इसको कैसे टेस्ट करें। अब बताओ कितनी चीजें हो गई, अगर हम सिर्फ लॉगिन और रजिस्ट्रेशन की बात करें तो 30 चीजें 40 चीजें हो गई, किसके लिए, टेस्ट करने के लिए। अब ऐसी कितनी फंक्शनलिटीज हैं, 10 ना, तो कितने हो गए, ढेर सारी फंक्शनलिटीज हो गई, ढेर सारी चीजें हो गई उनको टेस्ट करने के लिए। भाई चीज तो एक है, लेकिन हम उसको टेस्ट करने के 10 तरीके सोच रहे हैं ना। तो मान लो मेरे पास 10 चीजें हैं और एक चीज को टेस्ट करने के लिए 10 चीजें सोच रहे हैं, तो 10 चीजें हैं तो कितनी चीजें हो गई, 100 चीजें। अब 100 चीजें हमें टेस्ट करनी, हम मजा कर रहे हैं क्योंकि बीए अपना काम कर चुका है, डिजाइनर अपना काम कर चुका है, डेवलपर अपना काम कर रहा है। 1 महीने का टाइम था, सबने अपना टाइम मांगा। बीए ने बोला था हमें कितने दिन चाहिए, 4 दिन। डिजाइनर ने बोला था हमें 3 दिन चाहिए या 6 दिन चाहिए, और डेवलपर ने बोला था हमें 10 दिन चाहिए, 12 दिन चाहिए, और टेस्टर ने बोला था हमें भी 7-8 दिन दे देना, हम सब टेस्ट करके देते। अब ये लोग अपना काम किए, बना के दे दिए। जब ये चीज़ बन रही थी तो टेस्टर को बताया गया था कि देखो भैया ये 10 चीज़ें हैं, इसमें ये करना है, ये बनने वाला है। तो टेस्टर ने भी क्या किया था, उस समय ध्यान से देखा था, भाई मीटिंग में वो भी बैठा था, तो वो क्या किया था, हर चीज़ को ध्यान से सुना था, उसने कहा ठीक है, और वो समझ गया था, उसको सोच लिया पहले ही, उसको ऐसे टेस्ट कर लेंगे, उसको वैसे कर लेंगे, उसको ऐसे, इसको इस तरीके से कर लेंगे, और हम भी बढ़िया से टेस्ट करके ज़्यादा से ज़्यादा इसमें से गलतियाँ ढूंढेंगे, गलतियाँ निकाल के हम क्या करेंगे, टीम को या डेवलपर को बताएंगे भैया लो ये क्या है गलत। और हम भी सोच लिए थे, इसके बाद तब से हम क्या कर रहे थे, 4 दिन में बीए ने चीजें बताई और हम उस समय क्या किए, समझ लिए, और हम भी अपने दिमाग में क्या कर लिए, सोच लिए कि किस तरह से टेस्ट करेंगे, और इसके बाद घूमने लगे, चाय वाय पीने लगे, है ना। वहाँ हम लोग की कंपनी में किसी कोई बोलता नहीं। तो भाई इसके बाद जब 20 दिन 22 दिन बीते, अब उसने डेवलपर ने कहा मेरा काम क्या हो गया, खत्म, अब लोग ये क्या करो, टेस्ट। तो जब टेस्ट करने की बारी है, अभी हम 2 चीज़ों की बात की तो कितनी चीज़ें थी, 40। अगर 10 चीज़ें होंगी तो कितनी होंगी, 300-400 चीज़ें। हम सोचे तो थे उस समय कि हम ये टेस्ट कर लेंगे, जब वो हमें बताने लगा ये करना है, ऐसे करना है, तो हम तुरंत सोच रहे थे भाई हम भी ऐसे कर देंगे, इसको ऐसे कर देंगे, उसको वैसे। लेकिन 20 दिन बाद जब मेरे एक्चुअल काम की बारी आई तो अब क्या हुआ, अब भाई हमें 400 चीज़ें 20 दिन पहले सोची थी ना, अब याद 400 में से 100-150 चीजें क्या है, याद है, बाकी याद नहीं। हम तो मजा कर रहे थे। अब हम भाई टेस्ट किए, जितना याद था उस हिसाब से क्या किए, टेस्ट किए, हम कहे सही है, और हमने कहा इसे क्या करो, लाइव करो, हमारे हिसाब से हम साइन ऑफ देते हैं, ये क्या है, परफेक्ट। हम भाई हमें सही से चीजें याद ही नहीं, तो हम सही से चीजें क्या नहीं कर पाए, टेस्ट नहीं कर पाए। और सच में सिस्टम में दिक्कतें थी, और वो जो सिस्टम था वो क्लाइंट को इस्तेमाल करने के लिए मिल गया। अब क्लाइंट उसे इस्तेमाल करने बैठा, भाई एक ही क्लाइंट थोड़ी ना है भाई, बहुत से लोग हैं जो उसको सॉफ्टवेयर क्या करने लगे, यूज करने लगे। अब उनको क्या होनी, दिक्कत। और जब दिक्कत आती है तो पूरी कंपनी पागल हो जाती है। अगर लाइव में कुछ चल रहा है, कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है, और कस्टमर ये कह दे ये नहीं चल रहा या ऐसा हो रहा है, पूरा जितना आईटी डिपार्टमेंट होगा ऊपर से लेके नीचे तक क्या हो जाएगा, हिल जाएगा। कस्टमर एंड पे चीज पहुंचने के बाद गलती नहीं होनी चाहिए। वो गलती कितनी कीमत की हो सकती है तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। अंदाजा कैसे नहीं लगा सकते, जैसे हम काम कर रहे हैं कई प्रोजेक्ट पे, जैसे हम इसके पहले काम कर रहे थे, वो जो हम लोग एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे थे वो कॉल सेंटर वाले यूज करने वाले, और मेरे क्लाइंट ने कई लोगों को उसे क्या कर रखा था, बेच रखा था। मतलब 2-4-6 हज़ार लोग हमेशा क्या करते थे, यूज करते थे।
5-6 हज़ार लोग उसे क्या कर रहे थे, हमेशा यूज करते। कौन यूज कर रहा था? कॉल सेंटर के एम्प्लॉई। मान लो हमने बना के दिया, भाई डेवलपर ने बना के दिया, हमने टेस्ट करके दिया, हमने क्या कहा, ओके है, लाइव कर दो। उसने क्या कर दिया, चीज को लाइव कर दिया। अब जो 5,000 7,000 वो है कॉल सेंटर वाले हैं, वो क्या करने लगे, उसको यूज करने लगे। मान लो कोई ऐसी गलती थी जो हमने टेस्ट ही नहीं कर पाए, भाई हमें तो याद ही नहीं था। अब क्या हुआ, अब कोई ऐसी गलती थी जो वहां पे आई और सॉफ्टवेयर क्या हो गया, जब भी कुछ ऐसा करो तो सॉफ्टवेयर क्या होने लगा, बंद होने लगा। तो भाई साहब जो कॉल सेंटर वाले बंदे थे, उनकी भी सैलरी है ना, उनकी भी बिलिंग है ना। मान के चलो उनकी बिलिंग कितनी है, उनकी बिलिंग ज़्यादा नहीं है, सिर्फ $10 पर आवर। और सॉफ्टवेयर में ये दिक्कत आई और सॉफ्टवेयर बंद हो गया। जो लोग 2-3 हज़ार लोग क्या कर रहे थे, और 5,000-6 हज़ार लोग यूज कर रहे थे, वो कहे नहीं चल रहा है, अपने अपने मैनेजर की तरफ देखे और निकल गए बाहर चाय पीने, है ना। वो अपना घूम रहे हैं 2 घंटे, मान लो 2 घंटे बाद वो दिक्कत क्या हो गई, साल। क्योंकि जब ऐसा कोई भी चीज प्रोडक्शन पे आएगी, लाइव सर्वर पे, लाइव पे आएगी, याद रखना, लाइव कोई चीज कस्टमर यूज कर रहा है, अगर उसमें दिक्कत आई तो सब लोग एकदम हिल जाएंगे कि ये कैसे आया है, कहाँ आया है, क्यों आया है, जल्दी से क्या करो, ठीक करो। अब गलती बड़ी भी हो सकती है और गलती छोटी। हम कह रहे हैं गलती बड़ी थी, सॉफ्टवेयर 2 घंटे के लिए क्या हो गया, ठप पड़ गया। और कितने लोग, 5,000 लोग उस पर काम कर रहे थे, वो 2 घंटे क्या किए, इधर उधर के टाइम पास किए, 2 घंटे बाद वो काम पे बैठ गए। 5,000 थे ना उनकी, ये अच्छे ये बताओ उनकी कि 5,000 थे, उनका रेट क्या था, $10 पर आवर। 1 घंटे में वो कितना 5,000 लोग चार्ज कर रहे थे, $50,000। कितनी देर काम बंद रहा, 2 घंटे, तो कितना हुआ, $1,00,000। अगर इंडियन करेंसी में करंट करो 77-78 लाख रुपए, या 80 लाख रुपए मान के चलो, 75-80 लाख रुपए। तो 2 घंटे के अंदर उसे 75 लाख रुपए का क्या हुआ, नुकसान। अगर यही गलती जब टेस्टर टेस्ट कर रहा था पहले ही ढूंढ लिया होता तो बता देता ना, डेवलपर उसको सही कर देता और तब आगे जाता ना। अब जैसे ही ऐसा होगा, कुछ भी प्रोडक्शन पे गया, पहले तो ये होगा ठीक करो, भाई समस्या आई है, पहले से क्या होगा, ठीक करो, टेस्ट करो, फिर से इसको क्या करो, लाइव करो। और लेकिन इसके बाद जितनी टीमें हैं, सबसे पहले टेस्टर को पकड़ा जाएगा। भाई क्या किए तुम, हाँ भाई पूछेंगे ना, क्या कह रहे यार ऐसा कैसे हुआ। अब तुमसे बात होगी भाई लोग बात करेंगे, जो भाई मैनेजमेंट है इसी बात के तो पैसे दे रहा है तुम्हें, या जो कंपनी इसी बात के पैसे दे रही है ना, तुम टेस्ट करके बताओ सही है या गलत है। और वो चीज तुम नहीं बता रहे हो, बाद में जब लाइव कर दिया गया तो कस्टमर बता रहा है कि यार ये चीज हमारे साथ गड़बड़ हो रही। सोचो ये फ्लिपकार्ट अगर आधे घंटे के लिए सही से काम न करे तो जाने कितने लोग सामान खरीद रहे हैं, उसी समय अमेजन खोल के वहां से शॉपिंग कर रहे हैं। फ्लिपकार्ट कैलकुलेट करेगा तो भाई इतने का हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया, है ना। चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी चीज कहाँ गड़बड़ हो जाए, लाइव, जब कुछ लाइव चल रहा है वहाँ क्या होना चाहिए, सही होना, और सबसे पहले तब किसको पकड़ा जाएगा, नहीं टेस्टर है। टेस्टर कई तरह के होते हैं, तो वही तो कह रहे हैं, सबका कागज पकड़ा जाएगा। टेस्टिंग में भी बड़ी टीमें होंगी भाई, हो सकता है यूनिट टेस्टर्स हो, इंटीग्रेशन टेस्टर्स हो, सिस्टम टेस्टर्स हो, यूएटी वाले टेस्टिंग वाले होंगे, ऑटोमेशन वाले, मतलब हो सकता है 5-7 बिरादरी होगी टेस्टिंग की वही, लेकिन सबसे पूछा जाएगा कैसे छूटा तुमसे, क्यों छूटा, यही चीज कैसे छूटा यार, ये तो यार। और सोचो कोई चीज अगर सामने हो, छूट गई हो, तब कैसे छूटा, मतलब वहाँ काम में मन नहीं लग रहा, तब तुमसे लोग सवाल जवाब करेंगे, तब तुम बताओगे समस्या क्या बताएं सर, हम सोचे थे इस चीज को, जब आया था 4-5 दिन के लिए बता रहा था वो बीए, तो हम भी इस रिक्वायरमेंट के बारे में क्या किए थे, हमसे सोचे थे 300-400 चीज टेस्ट करेंगे, लेकिन सर 20 दिन मजा किए, इसके बाद जब क्या हुआ, काम का टाइम आया तो 100-150 चीजें क्या थी हमें याद। तब वो कहेगा, जो ऊपर का आदमी होगा, ये काम करो अब से, जब वो रिक्वायरमेंट बताए और जो तुमको टेस्ट करना है, जो चीजें तुम्हारे दिमाग में आ रही है उनको लिखना शुरू करो, उसे क्या करो, लिखना शुरू करो। वो 400 पॉइंट लिखो कि वो 400 चीजें तुम्हें क्या टेस्ट करनी है और क्या टेस्ट नहीं करनी। और 20 दिन मजा मत करो, 4 दिन में उसने रिक्वायरमेंट बता दी थी ना बीए ने, 4-5 दिन में, फिर डिजाइनर डिजाइन बनाने लगा ना। टेस्टर क्या करेगा, टेस्टर बैठेगा नहीं, मजा नहीं करेगा,
वो अपना सिस्टम खोलेगा, वो उन चीज़ों के बारे में सोचेगा जो चीज़ें बनने वाली हैं और उनको कैसे टेस्ट करना है। जो उसके दिमाग में आएगा वो उसे क्या करता जाएगा, लिखता जाएगा, टाइप करता जाएगा। समझ रहे हो? और अच्छा ये भी सोचो, ये तो एक मान हम कर रहे थे मजा किए, मान लो ऐसा हो हम ही हैं, काम कर रहे हैं, हमें समझाया गया और हमें ठीक है, वो तो बंदा गलती किया ना कि उसको 400 था लेकिन याद कितनी रही बाद में, 150। हम कह रहे हैं हम जीनियस, हम 400 चीज़ें आज सोच लेंगे, 20 दिन बाद पूछो 400 चीज़ें क्या करेंगे हम बता देंगे। तब वो तो भुलक्कड़ था, तो उसको बताया गया भैया क्या करो तुम इसको लिखो, जो चीज़ें टेस्ट करनी है इसे क्या करो लिखो, नहीं तो तुम आज 400 सोच रहे हो, 20 दिन बाद कितनी चीज़ें तुम्हारे दिमाग में आएंगी, सिर्फ 150। तो जब सोचते जा रहे हो और साथ में क्या करते जाओ, लिखते जाओ, जिससे कि जब टेस्ट करने के लिए आएगा तो तुम अपनी 400 चीजें लिख के तैयार बैठे हो और एक एक चीज क्या करोगे, टेस्ट कर दोगे, गलती होगी, है ना। ये तो लेकिन एक आदमी आया, कहा हम जीनियस है, हमें जरूरत नहीं, हम ठीक है हम कर लेंगे, हमें 400 चीजें याद नहीं। सब लोग कहे ठीक है, वो भी क्या किया, 4 दिन रिक्वायरमेंट लिया, फिर वो मजा करने लगा और 10 दिन बाद में टेस्टिंग करनी थी ना। अब उसके साथ, उस आदमी के साथ कुछ पर्सनल हैपनिंग, उसे अपनी फैमिली के पास जाना है, किसी की तबीयत खराब है, कुछ है, उसकी खुद की पर्सनल तबीयत खराब है। तो अब भाई अब ऐसा तो है नहीं कोई कि पर्सनल तबीयत का बुखार में घर में पड़ा हुआ है तो वो ऑफिस तो नहीं पहुंच पाएगा ना, या वो नहीं काम करने की कंडीशन में। अब तो उसका दिमाग काम आया नहीं, इसलिए उससे भी कहा जाएगा ज्यादा हीरो मत बनो, जितनी चीज दिमाग में आ रही लिखो। तुम हो नहीं हो, तुम छुट्टी पे चले गए, तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम हो गई, तुम कंपनी छोड़ दिए, हम कहाँ से ढूंढेंगे। तुम जो कर रहे हो, जो करना है लिखते जाओ। जिस दिन तुम क्या करोगे, जाओगे, कोई बात नहीं, जो आदमी नया आएगा वो तुम्हारा लिखा हुआ क्या करेगा, पढ़ेगा और काम करना आगे शुरू करेगा। काम रुकेगा नहीं, किसी के लिए नहीं रुकेगा। इनमें 10, 20, 50 लोग होंगे ना, लोग आएंगे जाएंगे, कोई बीमार होगा, कोई छुट्टी पे जाएगा, किसी के साथ कुछ होगा, किसी के साथ कुछ होगा, लेकिन काम नहीं रुकेगा। क्यों? क्योंकि जो काम करते जाते हैं या करना है वो हम लोग क्या करते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं, टाइप करते हैं, लिख के रखते हैं। और हमने सोचा था ना वो 10 रिक्वायरमेंट आ रही हैं और उसके लिए कितनी चीजें टेस्ट करेंगे, 400 चीजें। तो जो वो 400 चीजें लिखते हैं उसी के लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट केस। टेस्टिंग करने के लिए लिख रहा है ना, और वो केस कि कैसे टेस्ट करना। टेस्ट केस में क्या होगा, इसमें यही लिखा होगा क्या चीज कैसे टेस्ट करना है। जैसे ये ना कि सही यूजर नेम सही पासवर्ड डाल के देखेंगे और फिर लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, ये क्या हो गया, एक टेस्ट केस हो गया। हम सही यूजर नेम डालेंगे और क्या डालेंगे, गलत पासवर्ड डालेंगे, ये क्या हो गया, और फिर लॉगिन करेंगे, दूसरा हो गया। हम गलत यूजर नेम सही पासवर्ड डालेंगे, हम ब्लैंक डालेंगे, हम स्पेशल कैरेक्टर डालेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे 8-10 क्या हो गए, ये टेस्ट केस हो गए। उनके लिए क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, टेस्ट केस। टेस्ट केस क्या है, वही चीज कि जो चीज टेस्ट करनी है, जब हमको बीए ने या जब हमको रिक्वायरमेंट मिली, हमें समझाया गया क्या करना है और क्या नहीं करना है। भाई बीए ने यही लिखा था ना, क्या करना है क्या नहीं करना और समझाया। इसके बाद हम खाली नहीं बैठे, हम ये चीज लिखने लगे कि इसको टेस्ट कैसे करना है। तो उसके लिए हमने क्या लिखा, कुछ लाइनें लिखी ना, तो उसी को क्या बोलते हैं, टेस्ट केस। हो सकता है कितने टेस्ट केस हमने कहा, लगभग 400। हो सकता है एक आदमी 400 न लिख पाए, इसलिए टीम में एक ही टेस्टर थोड़ी ना होता है, 4, 5, 6, 7, 8 है ना, अलग अलग नंबर्स में क्या होते हैं, टेस्टर्स होते हैं। तो काम अपना बढ़ जाता है, लोग अपना अपना काम करते हैं। अच्छा सोचो, ये 400 चीजें कितने दिन के बाद है, अभी 1 महीने की बात थी। 20 दिन में उसने बना दिया था, 10 दिन में हमने क्या कर दिया, टेस्ट कर दिया। भाई हमने लिखा हुआ था अच्छे से, इसलिए हमने अच्छे से क्या कर दिया, उसे टेस्ट कर दिया। बाद में सब कुछ सही, क्लाइंट क्या चल रही है, अब काम बंद थोड़ी ना हो गया। अब जो 200 चीज थी ना, उसमें से 10 चीज और उठाई गई कि अब इस 10 चीज के ऊपर काम शुरू किया। अब जब 10 चीजों के ऊपर काम शुरू होगा तब यूजर नेम में हम पासवर्ड 4 टेस्टर रहेंगे, वो लोग भी वही पासवर्ड डालेंगे। जैसे यूजर नेम में 4 टेस्टर हैं, हाँ, यूजर नेम में हमको नंबर डाल के चेक करना है, तो 4 टेस्टर हैं वो भी वही नंबर डालेंगे, वो दूसरा काम है।
नहीं, जैसे देखो पहली बात तो ये समझो, जैसे तुमको ये देखो, जैसे 10 काम है, 10 काम है तो काम बढ़ता है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि ना वही काम पांचों लोग करो। तो जैसे अगर 10 काम है, जैसे हमने बताया 10 रिक्वायरमेंट आ रही है, 5 टेस्टर हैं, तो दो दो क्या कर दी जाएंगी, बांट दी जाएंगी। 400 लिखा गया, सबका डॉक्यूमेंट लेंगे, हाँ, सबका देखेंगे, उसको वही से सब काट के सबको बांट देंगे, ऐसा। ना ना ना, देखो 400 अभी नहीं आया, 400 उसने थोड़ी लिखा। बीए से बात करते तो बीए ने कहा कितनी रिक्वायरमेंट है, 10। 200 निकाले। नहीं देखो, पहले ये देखो, बीए ने सबसे पहले रिक्वायरमेंट कितनी बनाई थी, 200। लेकिन 200 पे तो काम नहीं हो सकता भाई। क्लाइंट से बात की, समझी, उसने बताई, क्लाइंट ने, भाई क्लाइंट ने क्या किया, 2-3 दिन टाइम लिया और एक एक चीज बताया उसे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। और उसने जो ये था तुम्हारा बीए ने 200 क्या किए, 200 जो उसको चाहिए थे रिक्वायरमेंट या वो थी उसको लिखा, ठीक है। 10-20 दिन का टाइम लिया और 200 क्या किया, लिखा। और फिर उसके बाद क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट कहा सही है। अब कहा कि हाँ ठीक है, इसको चलो बनाया जाए। तो 200 चीजें साथ नहीं बन सकती। फिर उसमें से क्या किया, 10 चीज निकाली। अब 200 में जो 200 था, अब यहाँ कितनी चीजें बची, 190। 10 चीजों पे क्या हो गया, काम शुरू हो गया। अब वो काम, जैसे डिजाइनर भी एक थोड़ी ना, डिजाइनर भी 2-3 है, वो 10 काम है तो उनमें भी बढ़ जाएगा। डेवलपर भी एक थोड़ी ना, डेवलपर भी क्या है, कई है। टेस्टर भी क्या है, कई है। तो जो वर्क रहेगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो तुम अलग काम करोगे और तुम क्या करोगे, अलग काम करोगे। लेकिन हाँ, जैसे एक चीज कि सिस्टम में लॉग इन करने के लिए, जैसे मान लो तुमको फेसबुक पे चेक करना है कि वो लाइक करने पे लाइक हो रहा है कि नहीं, तुम्हें फेसबुक पे ये चेक करना है कि फेसबुक पे मैसेज आ रहा है कि नहीं। तो दोनों को ये चीज क्या करनी है, अलग अलग, दोनों का काम अलग अलग है। तो दोनों को अलग अलग क्या करना होगा, ये टेस्ट करना होगा। दोनों को अलग अलग बांट दिया जाएगा, भैया तुम इस पे काम करोगे, तुम इस पे। लेकिन हाँ, उसके लिए लॉगिन तुम्हें भी करना पड़ेगा और लॉगिन तुम्हें भी करना पड़ेगा। अब लॉगिन के लिए यूजर नेम पासवर्ड क्या है, वो अक्सर ऐसा होगा जब किसी सॉफ्टवेयर में, किसी कंपनी में काम करोगे ना, तो तुम्हारे लिए, तुम्हें टेस्ट करने के लिए तुम्हारे लिए अलग से यूजर नेम और पासवर्ड उसका बनाया जाएगा और तुम उसी के सहारे क्या करोगे, टेस्टिंग करोगे, ठीक है। तो ये देखो, फिर ये 10 है। अब ये 10 रिक्वायरमेंट थी, क्या है ये 10 रिक्वायरमेंट। लेकिन टेस्टर ने टेस्ट करने के लिए जब बैठ के सोचना दिखा रहे थे ना, 2 चीजों के ऊपर बात कर रहे थे, 15, 20, 30 चीजें हो चुकी थी। नहीं, यही अंदाजा लगाया अगर 10 चीजों हो सकता है 400 चीजें वो सोचेगा, तो वो 400 पॉइंट या 400 क्या लिखेगा, इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल लिखे, क्या, टेस्ट केस लिखेगा। जहां ये लिखेगा कि ये 400 चीजों को अलग अलग, इनको कैसे कैसे टेस्ट करना, क्या लिखेगा, अच्छा टेस्ट केस ऐसे लिखेगा, ओपन फेसबुक, इंटर यूजर नेम, इंटर पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, है ना। ऐसे देखो, इंटर करेक्ट यूजर नेम, इंटर करेक्ट पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यूजर ने इस पर क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यूजर शुड बी नेविगेटेड टू होम पेज, या यूजर शुड रीच टू होम पेज। मतलब यार ये कि जो इतना करो तो आदमी कहाँ पहुंच जाता है, होम पेज। ये एक टेस्ट केस है। दूसरे में कैसे लिखा जाएगा, फिर ये लिखा जाएगा, इंटर इनकरेक्ट यूजर नेम। करेक्ट और इनकरेक्ट होता है दोनों अपोजिट, करेक्ट मतलब सही, इनकरेक्ट मतलब गलत। तो इंटर इनकरेक्ट यूजर नेम, करेक्ट पासवर्ड, क्लिक ऑन लॉगिन बटन, यूजर शुड, फिर क्या, यूजर शुड गेट मैसेज, मतलब यूजर को मैसेज मिलना चाहिए। देखो हमने क्या बोला, अंग्रेजी यही है ना, यूजर मतलब जो इस्तेमाल कर रहा है, शुड मतलब याद रखना चाहिए, और शुड के साथ हमेशा इस्तेमाल क्या करते हैं, वर्ब की फर्स्ट पार्ट, हम यही होना ना। और गेट वर्ड इस्तेमाल होता है, गेट मतलब पाना ना, पाना, मिलना, इसीलिए हम लोग बहुत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है हमारे लिए, क्या, गेट। तो वही यूजर शुड गेट एरर मैसेज, और मैसेज में हो कि भैया आपका फलाना चीज गलत है, फलाना चीज सही है, इसको क्या करो, सही है ना, समझ में आ रही बात। तो इस तरह से वो 400 टेस्ट केस लिखे जाएंगे। और उधर वो लोग बनाने वाले क्या कर रहे होंगे, डेवलपर, डिजाइनर अपना डिजाइन कर रहा होगा, डेवलपर क्या कर रहा होगा, अपना बना रहा। जिस दिन वो बना के खाली होगा तब तक ये भी अपना 400 टेस्ट केस, हो सकता है 3 आदमी या 4 आदमी टेस्टिंग वाले होंगे, तो अपना लिख लिख के वो भी क्या होंगे, तैयार बैठे होंगे। और बस लिखे नहीं होंगे, लिखने के बाद बीए को
दिखाए होंगे कि देखो भैया ये हमने क्या किया है, लिखा है, कुछ छूटा तो नहीं है। तो बीए भी बताएगा अच्छा ठीक है हाँ सही है, या उसको लगेगा यार ये चीज तो तुम टेस्ट करने के लिए टेस्ट केस नहीं लिखे हो, मतलब ये पॉइंट तो तुमने टेस्ट करने के लिए सोचा है लेकिन तुम ये चीज क्या कर दिए हो, छोड़ दिए हो। तो बीए अगर बोलेगा तो टेस्टर कहेगा अच्छा हाँ यार ये हाँ छूट तो गया, कोई बात नहीं जी रुको हम कल फिर भेजते हैं। फिर क्या करेगा, एक दिन और काम करेगा, टाइप करेगा, जो चीज उसे सोच के लिखनी है लिखेगा, बाद में क्या करेगा फिर किसके पास भेजेगा, बीए कहेगा अब क्या है सही। तो वो अपना काम करके और एक वर्ड क्या काम दिखा के ना, काम दिखा के और काम सही है ये गारंटी लेके टेस्टर भी क्या हुआ है बैठा हुआ है। तो इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है, काम दिखाते नहीं है हम लोग, वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं रिव्यू कराते हैं। हम जब भी कुछ करते हैं उसे क्या कराते हैं रिव्यू, भैया लो इसको देखो। तो हम जो टेस्ट केस लिखते हैं चाहे 400 लिखे चाहे 300 लिखे चाहे 200 लिखे, उसको क्या करता है बीए एक बार हो सकता है उसे क्या करे रिव्यू करे कि तुम क्या क्या चीज कर रहे हो टेस्ट या कवर कर रहे हो, क्या चीज छोड़ दी है ना। तो वो बताएगा, अगर बताएगा जो रिव्यू में बताएगा ये गलत है या ये सही है ये है, उसके हिसाब से उस पर काम करके अगले दिन उसे फिर दिखाएंगे। बाद में वो क्या कहेगा सही है, तब वो एक वर्ड और इस्तेमाल होगा, वो चीज क्या हो जाएगी अप्रूव हो जाएगी। होता है ना अप्रूवल कराते हैं, अप्रूव कराने का मतलब समझो ठप्पा लगना। तो अब क्या है चीज सही है, 20 दिन बाद वो भी बना के दिया और फिर ये क्या करने लगा टेस्ट कर। टेस्ट कितनी चीजें किया है, एक या दो भी हो सकते हैं भाई, काम जितना, काम ज्यादा है, अगर एक क्लाइंट है उसके पास पैसा है वो चाहता है मेरा काम जल्दी हो है ना, तो हो सकता है बजट है तो वो ज्यादा बीए हायर करे, ज्यादा डेवलपर हायर, भाई ये सब कुछ किस पे डिपेंड करता है बजट पे। हाँ अगर वो मान लो वो चाहता है नहीं इस चीज को हम एक उसमें इतना ही काम करना है तो दो क्यों रखें, जितना काम रहेगा उतना ही रखोगे ना। सर जब लाइव अगर एरर आ गया हाँ तो बीए को भी बोला जाएगा ना कि आगे तो रिव्यू, वो भैया टेस्ट केस रिव्यू किया था ना, उसका क्या मतलब है, बीए को कुछ नहीं बोला जाएगा। जो टेस्टर था वो भी तो ये सब लिख के दिखाया था, नहीं केस सब लिख के दिखाया था, कितने केस हैं 400 ना, लेकिन 400 के केस कौन लिखा टेस्टर लिखा ना, उसने दिखाया भी, लेकिन टेस्टर से ये उम्मीद की जाती है जो लिखा है वो तो टेस्ट करो ही, उसके अलावा भी इधर उधर नजर दौड़ाओ भाई कुछ मिल जाए। तो बीए का कुछ नहीं है, डेवलपर का भी कुछ नहीं है। डेवलपर कहेगा यार तुम लोग इतना काम दे देते हो, कहते हो इसको 8 दिन में करो हैं, अब हम इतना करके दे रहे हैं तो भैया हो गई होगी गलती तो इनको क्यों पाले हो भाई, वो भी तो पूछेगा मेरा काम था हमने बनाया, इनका काम था गलती निकालना, ये गलती नहीं निकालने। तो किसी को नहीं बोला जाएगा, सिर्फ टेस्टिंग को। तुम इसीलिए तो बैठे हो कि कोई गलती आगे पास न हो, जो गलती हो उसे तुम लोग पहले ही क्या करो उसे सही करो, मत बताओ, ढूंढो, बताओ, दिखाओ। इसके बाद डेवलपर की जिम्मेदारी जिसने बनाया वो उसको क्या करे सही करे, फिर तुम्हारे पास भेजे, फिर तुम उसको देखो, अगर सही लगता है तो कहो ठीक है, नहीं अगर सही लगता तो फिर कहो भैया देखो अपना सही करो। लेकिन अगर तुमने कह दिया सही है, डेवलपर का आप तो सीना चौड़ा है भाई, उनकी जिम्मेदारी तो टेस्ट करने की ना। हाँ तो किसी के ऊपर नहीं होगा, सिर्फ टेस्टिंग टीम को बोला जाएगा ये चीज कैसे बाहर आई, लाइफ पे कैसे आई। तो ये चीज तो है, कुछ चीजें क्या करेंगे रिव्यू कराएंगे, क्या कराएंगे अप्रूव करेंगे। अच्छा कितनी चीजें टेस्ट करने के लिए सोची हमने 400 छोटी बड़ी और 10 दिन में टेस्ट करनी, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ जानते हो, ये अगले महीने फिर काम चालू हुआ, फिर से क्या हुई 10 रिक्वायरमेंट क्या हुई फिर से स्टार्ट, 10 रिक्वायरमेंट फिर डिजाइनर डिजाइन बनाने लगा, टेस्टर क्या वो करने, डेवलपर डेवलप करने लगा, और टेस्टर क्या करने लगा टेस्ट केस लिखने लगा, क्या टेस्ट केस राइट करने लगा है ना, लिखने लगा, ठीक है। अब टेस्ट केस वो लिखने लगा, मान लो उसने 200 चीजें, ध्यान देना उसने 200 चीजें नई लिखी टेस्ट करनी, मान लो उन 10 चीजों के ऊपर उसने टेस्ट केस लिखे तो कितने लिखे 200। अब क्या करेगा वो, तो जब फिर वही होगा
वो अपना 20 दिन तक क्या किया, टेस्ट केस लिखता रहा, डिजाइनर डेवलपर क्या करता रहा, डेवलप करता रहा, और फिर आगे चीज तुम्हारे पास किसके लिए, टेस्ट केस। अब कितनी चीजें टेस्ट करनी है, 200। भाई यही नहीं नया है ना, और ये 400 तो क्या है, टेस्ट हो चुका है, सही से चल रहा था, तो कितनी चीजें टेस्ट करनी है, 200 ना। लेकिन ऐसा नहीं, जो पुराना है, जो पहले सही चल रहा था, अब फिर से उसको भी टेस्ट करो। क्यों? समझ रहे हो? क्यों? 1 महीने बाद जब तीसरा महीना चालू हो जाएगा और तीसरे महीने में तीसरी साइकिल होगी और काम स्टार्ट होगा, उसके लिए 100 चीज लिखोगे, तो 100 चीज तो वो टेस्ट करोगे, लेकिन जो पिछली 500 चीज बनी है वो भी टेस्ट करो। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वैसे वैसे टेस्टर का काम भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। उसे याद रख लो, सिस्टम में कुछ भी नया अगर आया है तो उसे सिर्फ नया नहीं टेस्ट करना है, नया तो टेस्ट करना ही करना है, पुराना पूरा फिर से टेस्ट करना। और इसीलिए तो कई लोग होंगे, और इसीलिए तो कई साल तक तुम काम करते रहोगे भाई, इसीलिए तो। हाँ तो भाई आराम से क्या काम है, जितना नया काम होगा नया तो टेस्ट करना ही करना है, और पुराना भी। क्यों? ऐसे तो सही ऑटोमेशन में होता है ना पूरा। नहीं, चाहे देखो कोई भी कंसेप्ट आया तो है टेस्टिंग से ही, अब उसमें भले उसको मैनुअल करो या ऑटोमेशन करो। तो ये एक वर्ड याद रखो कि ये जब हमें कोई चीज टेस्ट करने के लिए मिलती है, मान लो कोई नई चीज टेस्ट करने के लिए मिली, तो नया तो टेस्ट करना ही करना है, पुराना भी। क्योंकि हो सकता है नई चीज जो उस प्रोजेक्ट में डाली गई हो, वो नई चीज किसी पुरानी चीज को, चलती चीज को बिगाड़ दी। यहाँ सारी चीजें क्या हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई है ना। तुमने एक नई चीज जोड़ दी, हो सकता है ये नई चीज जुड़ने की वजह से जो चीज पहले क्या कर रही थी, सही से काम कर रही थी, अब वो सही से काम नहीं कर रही। यहाँ ये समस्या। मान लो सोचो 10-10 रिक्वायरमेंट आ रही है ना, मान लो 2 साल बीत जाए, 2 साल में मान लो 200 रिक्वायरमेंट कवर हो गई हैं, और हर बार 10-10 रिक्वायरमेंट आ रही हैं, तो याद रखना वो 10 रिक्वायरमेंट तो टेस्ट करोगे ही करोगे, और वो जो 200 हैं वो भी टेस्ट करोगे। क्योंकि हो सकता है नई चीज ने किसी पुरानी चीज, चलती चीज को क्या कर दिया, बिगाड़ दिया। कई लोग होंगे, उसके लिए भी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे। जब देखेंगे काम ज्यादा है और टाइम कम है, तो फिर उसमें समझदार आदमी क्या करता है, कुछ टेक्निक इस्तेमाल करता है जिससे कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीज सही से कवर कर सके। लेकिन जो भी है काम यही है, ये मान के चलना। और इसको बोलते क्या है मालूम है, रिग्रेशन की हिंदी क्या होती है मालूम है, बार बार या दोहराव। आखिर दोहराव ही तो कर रहे हो ना, वो 400 चीज पहले भी टेस्ट किए थे, इस बार क्या कर रहे हो, दोबारा कर रहे हो। 1 महीने बाद दोबारा कर रहे हो, जब जब कर रहे हो, हर बार कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो, दोहराव ही तो कर रहे हो। तो ये इस दोहराव को क्या बोलते हैं कि हम रिग्रेशन टेस्टिंग कर रहे हैं। हाँ जब टेस्टर होता है, जब टेस्टिंग करता है, तो उसमें डिजाइनर और वो उस समय जैसे डिजाइनर अपना काम कर चुका, डेवलपर अपना काम कर चुका, अब टेस्टर क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है। तो टेस्टर भी जब टेस्टिंग करेगा ना, तो उनके काम में गलती निकालेगा। अब 4, 6, 8 10 क्या करेगा, उसमें से गलती निकाल देगा, और वो गलती निकाल के बता देगा ये गलती है। और इसके बाद जो डेवलपर है वो गलती क्या करने में लग जाएंगे, सही सुधारने में लग जाएंगे। फिर जब वो सुधार देंगे 2 दिन बाद, तो कहेंगे अब सुधार के भेज दिया है, अब देखो, तो फिर वो टेस्टिंग करना चालू करेगा जब तक क्लियर। और लेकिन टेस्टिंग भाई देखो अच्छा इन्होंने क्या किया, पहले कुछ गलत था, उसे डेवलपर ने क्या किया, सुधारा है ना, तो सॉफ्टवेयर में कुछ बदला है ना। तो जब भी कुछ सॉफ्टवेयर में बदलाव होगा, तो वो बदलाव तो टेस्ट करोगे ही करोगे। इसके पहले की जितनी बनी चीजें हैं सब टेस्ट करोगे। हाँ बिल्कुल, एक गलती के लिए बिल्कुल हो सकता है वो एक गलती कहाँ पे क्या इम्पैक्ट ले आई हो, इसे कोई नहीं जानता। भाई देखो ये नहीं होता आसान और मुश्किल, आसान या मुश्किल नहीं होता। लेकिन देखो अब ये काम मुश्किल लग रहा है ना, कि भाई अच्छा तुम्हें बताओ अगर बार बार करना होगा तो कैसे करोगे। और मान लो तुम्हारे पास इतना समय भी नहीं है यार, भाई टीम में 400 लोग थोड़ी ना हो,
टीम में कितने लोग हैं टेस्टर? 4, और इतनी चीजें टेस्ट करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अच्छा तुम क्या करोगे? जैसे मान लो ये मकान बना हुआ है, ये कमरा ऊपर बना हुआ है ना, अगर यहाँ से एक ईंट निकाली जाए, यहाँ से क्या की जाए? एक ईंट निकाली जाए, मान लो एक ईंट में कोई गड़बड़ थी, वो थोड़ी क्या थी, जैसे ये बाई डिजाइन बनाई गई, डेवलपर ने क्या किया, इसको मिस्त्री ने मिलकर इसे क्या कर दिया? डेवलप कर दिया। टेस्टर टेस्टिंग करने आया, उसने देखा एक ईंट थोड़ी सी क्या निकली हुई है, बाहर निकली। तब भाई उसने क्या किया, जो टेस्ट कर रहा था, या जो भाई जो शायद उसी ने टेस्ट किया, जिसने भी टेस्ट करके बताया कि ये गड़बड़, तो ये क्या है? डिफेक्ट है। इसीलिए वर्ड इस्तेमाल क्या होता है? डिफेक्ट, कि भैया ये क्या है? कमी है ना, उसने बता दिया। अब वो क्या करेगा? वो ईटा उसका निकाले, और निकालने के बाद दूसरा ईंट उसमें क्या करे? वो लगाए, फिट करे। इतना कर रहा है ना, तो उसने बताया टेस्टर ने, और फिर डेवलपर ने क्या कर दिया? फिक्स कर दिया। लेकिन अब टेस्टर की जिम्मेदारी ये है कि हर जगह जाके देखे कि सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं ये ईंट हटाने या करने की वजह से कहीं दूसरी की ईंटों पे कुछ फर्क पड़ा, तो उसे पूरा फिर से क्या करना होगा? टेस्ट करना होगा। अब पूरा से बार बार टेस्ट करना उसके लिए क्या होगा? मुश्किल होगा। तो जानते हो क्या करेगा? वो ये करेगा, अच्छा ईंटा यहाँ पर बदला गया है भाई, ईंटा यहाँ बदला गया है, हो सकता है इसकी वजह से वहां कोई दिक्कत आए। कहाँ पे दिक्कत आए? वो पीछे वाली दीवार पे। लेकिन ईंटा बदला गया है, इसकी वजह से हो सकता है यहाँ भी दिक्कत आए। अब बताओ चांस किसका ज्यादा है? आसपास का ना। देखो नॉर्मल दिमाग लगा रहे हैं, मतलब यहाँ ईंट बदला गया है। अब जिसे टेस्टिंग करनी है वो क्या करेगा? उसने क्या किया? ईंट ठीक कर दी। अब वो दोबारा देखने आया, तो उसे देखना है कि इसको जो सही किया गया है, इसकी वजह से जो चीजें पहले से सही थी उनमें कोई दिक्कत तो नहीं आई। तब वो देखना शुरू करेगा। तो वो देखेगा, लेकिन उसके पास टाइम भी कितना है? लिमिटेड। ऐसा नहीं कि उसके पास अनलिमिटेड टाइम है भाई, उसके पास भी लिमिटेड टाइम है। तो वो अपना करेगा, ठीक है तो यहाँ दिक्कत आई है, तो ये जो आस पास की दीवार है जो इससे डायरेक्टली क्या है? सटी हुई है, उसको बहुत ध्यान से देखिए, क्योंकि यहाँ गलती होने के चांस क्या है? ज्यादा है। लेकिन जो उस कोने का दीवार, फर्क वहां भी पड़ सकता है, हाँ लेकिन फर्क पड़ सकता है, लेकिन उसका चांस बहुत कम है। तो यहाँ सब में जैसे उसके पास 4 दिन का टाइम है, तो 2-3 दिन का टाइम क्या करेगा? 1.5 दिन टाइम बस इस दीवार पे लगा देगा। 2 दिन, 1 दिन में आधा दिन किसमें कर देगा? अरे या 1.5 दिन इनमें लगा देगा, और बचा जो आधा दिन होगा उसको उसमें लगाएगा, और 1-2-4 चक्कर पूरा ऊपर नीचे करके क्या करेगा? देख लेगा। क्योंकि उसको लगता है, देखो यहाँ की वजह से वहां भी चेंजेस आ सकते हैं। यहाँ चीजें सही कर रहे हो, या यहाँ चीजें बदल रहे हो, उसकी वजह से हो सकता है वहां वाली चीज क्या हो जाए? गलत हो जाए, लेकिन उसके चांस क्या है? कम। लेकिन इस सटी हुई दीवार से होने के चांस क्या है? ज्यादा। तो यही हम लोग करते हैं। रिग्रेशन के टाइम पे काम हमारे पास ज्यादा होता है, तो हम देखते हैं ये काम है क्या, ये काम कहाँ से जुड़ा हुआ है। ये काम जिस चीज से जुड़ा होगा उसको क्या करेंगे? ध्यान से उसको उस चीज को क्या करेंगे? ध्यान से टेस्ट करेंगे। जो उससे काम डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। मान लो एक सॉफ्टवेयर बन रहा था, उसमें दिक्कत आई कहाँ पे? इसमें पेमेंट कहाँ पे आई? पेमेंट। अब पेमेंट जब हम करते हैं तो क्या करते हैं? किसी का प्रोडक्ट का करते हैं। पेमेंट किसका करते हैं हम? किसी प्रोडक्ट का। तो पेमेंट किससे कनेक्टेड है? प्रोडक्ट से ना। अगर पेमेंट में दिक्कत आए तो पेमेंट की तो टेस्टिंग करेंगे ही करेंगे, और साथ में किसी की टेस्टिंग करेंगे? प्रोडक्ट की भी करेंगे। लेकिन पेमेंट की वजह से रजिस्ट्रेशन पे कोई फर्क पड़ सकता है, लेकिन हाँ उसको भी सरसरी निगाह से जो जिससे ज्यादा जितना जुड़ा हुआ है उसके हिसाब से उसको देखेंगे, और लास्ट में अंतिम में आधा दिन बचा के रखेंगे। किसके लिए? कि एक बार पूरा सिस्टम फिर से सरसरी निगाह से घूमते हुए चलते हैं, शायद कुछ दिख ही जाए। ऐसे बांटते हैं अपने काम को, जो करें ना 4 दिन में कैसे कर पाते हैं, ऐसे कि अपने काम को थोड़ा क्या करते हैं, देखते हैं यार ये अच्छा इतना है, इससे जुड़ा हुआ क्या है, उसको बहुत अच्छे से टेस्ट कर लिया, जो इससे कम जुड़ा हुआ है उसे थोड़ा रफली टेस्ट कर लिया, मतलब। लेकिन अंतिम तक ये कोशिश करते हैं कि पूरे सिस्टम को एक बार क्या करें, एक बार पूरे सिस्टम को छान देख ले कि क्या है। कहीं ज्यादा समय देके, कहीं कम समय देके। ये हमेशा डिसाइड किया किससे? उसकी इंपॉर्टेंस। और इंपॉर्टेंस कैसे समझ में आई भाई? जो चीज जिससे जुड़ी है उसके लिए क्या है? इंपॉर्टेंट है। नहीं जुड़ी है तो इंपॉर्टेंट नहीं है ना। तो अब समझ में आ रहा है टेस्टिंग में काम ज्यादा है। यही सबसे बड़ा काम है क्या? रिग्रेशन।
और सबसे बड़ी बात बताएं क्या है, उबाऊ है। वही चीज बार बार कहेंगे तुमसे टेस्ट करने के लिए तो तुम्हारा अब सही तो चल रहा है, ठीक है, और कई बार फट जाएगा आगे जाके प्रोडक्शन के उस पर लाइफ पे, तब दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से ये चीज भाई रिग्रेशन करते, अब 4 टेस्टर रखे हो, टेस्ट करने के लिए 2000 चीज बता रहे हो, एक टेस्टर कह रहा है भैया हम एक दिन में 1 घंटे में हम 5 चीज टेस्ट करेंगे, दिन भर में कितना करेंगे 40, बहुत कहोगे 40 कर लेंगे, 4 दिन के कितना कर लेंगे, हाँ 160, 4 दिन का टाइम है कितना कर लेंगे 650 ना, इतना ही कर पाएंगे वो बेचारे, वो कह रहे भैया हम इतना ही सही से कर पाएंगे, बाकी हम इधर उधर चक्कर मक्कर मार के देख लेंगे। अगर सही से टेस्ट करने की बात कर रहे हैं तो हम ये 650 चीज ही सही से टेस्ट कर पाएंगे। 4 दिन समय दे रहे हो, 4 बंदे हमें, टाइम है ही नहीं, प्लान सब कुछ बना हुआ है, साइकिल तो साइकिल, नियम तो नियम, 1 महीने की साइकिल है तो 1 महीने की साइकिल है। तो भैया अगर 1 आध दिन एक्स्ट्रा चाहिए तो भैया ऐसे नहीं, जब काम दिया जाता है तो पहले पूछा जाता है कि ये काम तुम करोगे तो कितना दिन लोगे, कितना दिन नहीं लोगे, तुम कहोगे ज़्यादा समय लेगा, कोई और जानकार होगा, हमारी टीम में कई तरह के लोग बताया गया क्यों ज़्यादा लगेगा, इसको ऐसे करना वैसे करना, इतने में हो जाएगा, अच्छा तुम ऐसे सोच रहे हो, तुम इसको ऐसे करोगे तो इतने दिन में हो जाएगा, मतलब क्या होगा, कहीं ना कहीं डिसाइड होगा। देखो टाइम तो वही है, इसके लिए एक वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं क्या, साइकिल, या एक वर्ड है क्या स्प्रिंट, ये एक वर्ड देखना, साइकिल या क्या स्प्रिंट, इसका एक टाइम होगा। जैसे 30 दिन की साइकिल है, जैसे इसका जीवन चक्र 30 दिन का है तो 30 दिन में ही होना है, 30 दिन में ही होना है। अब ऐसे अंतिम में नहीं कर सकते कि भाभी हमको 2 दिन और चाहिए, अगर 2 दिन और चाहिए तुमको तो भाई पूरा रीजन दो क्यों चाहिए। भाई पिछली बार तो कर लिए थे 1 महीने में, अब क्यों 2 दिन ज्यादा मांग रहे हो, और मांग रहे हो तो अंतिम में मांग रहे हो, जब क्लाइंट इंतजार कर रहा है, भाई 1 महीने से काम चल रहा है, साथ में हो ना, बीच में बोलना चाहिए, इतना टाइम ज्यादा चाहिए। अब तुम अंतिम में जब कल देना है तो कह रहे हो कि अब टाइम ज्यादा चाहिए। भाई तुम अपने काम को 1 महीने से देख रहे हो ना, कर रहे हो, उस पर तुम्हें अंदाजा हो जाना चाहिए 15-20 दिन बाद ही यार इसमें समय क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, इतने दिन बाद ही कि यार इसमें समय क्या चाहिए, ज्यादा चाहिए, इतना चीजें हैं, इतना टाइम है, इतना नहीं, तो कुछ भाई हम अपनी तरफ से बता देंगे तो भाई सामने फिर उसकी जिम्मेदारी। तो ये चीज है, ये मुश्किल काम है। हमने कहा ना 2000 टेस्ट केस हैं, 4 लोग मिलकर कह रहे हैं भैया हम सही से तो टेस्ट कितना कर पाएंगे 650, उसके बाद हम टेस्ट नहीं कर पाएंगे, बाकी हम नजर बजर कहोगे तो मार लेंगे, इधर उधर घूम घाम लेंगे, लेकिन सही से हम करने की टेस्ट करने की गारंटी नहीं लेते। अब क्या होगा, हाँ तो पैसा दो बढ़ा लो, पैसा दो बढ़ा लो, कंपनी कह ही रही है क्लाइंट से और बताओ कितने बंदों का अरेंजमेंट और करें, हाँ मतलब आपको ऐसे टेस्टिंग करानी और दो, लेकिन फिर अगर वही है पैसा दे के ही और टेस्टर, अच्छा मान लो 8 टेस्टर बढ़ा लिए, रिग्रेशन के टाइम पे तो उनके पास काम ही काम है, उस समय तो उनको ढेर सारा काम दे दोगे 4 दिन के लिए, और बाकी जो मान लो रिग्रेशन तुम 30 दिन में 4 दिन कर रहे हो, 4 दिन क्या कर रहे हो रिग्रेशन, तब तो तुम जमा कर लिए 12 लोग, अब बाकी 26 दिन में बैठा खिलाओ, बाकी दिन तो इतना काम नहीं है ना, टेस्ट केस तो पूरा फिर से दोबारा थोड़ी लिखना है, टेस्ट केस तो क्या लिखना है, जो चीज नहीं आ रही उसको टेस्ट करने के लिए लिखना है ना, तो 26 दिन में बैठा खिलाओगे। तो रास्ता तो यही है कि जो कह रहे हैं 4 कि देखो ऐसे ऐसे हम घूम घाम के यहाँ अच्छे से करेंगे, वहाँ थोड़ा कम करेंगे, वहाँ थोड़ा ऐसे ऐसे करके हम 4 दिन में 8 दिन जो टाइम दे रहे हैं उसमें हम टेस्ट करके तुमको दे देंगे। लेकिन फिर इसी गारंटी के लिए एक चीज आई, जैसे किसी ने कंपनी में, किसी ने प्रोजेक्ट में वो सजेस्ट किया, क्लाइंट को सजेस्ट किया क्या, ऑटोमेशन। उसने कहा जो ये चीज टेस्ट करनी कर रहे हो बार बार, मैनुअल टेस्टिंग कर रहे हैं ना, चला चला के देख रहे हैं ना, तो एक आदमी कह रहा है ना हम चला के तो देखेंगे, लेकिन कब देखेंगे, अरे 10 से 6 या 10 से 7 जो मेरी नौकरी है तभी हम देखेंगे ना, रात में तो हम थोड़ी चला के देखेंगे। और हम बता रहे हैं 1 दिन में कितना करेंगे 40 या 45 है ना, और 4 लोग हैं तो हमारी तो लिमिट है ना। तो फिर इसीलिए एक चीज क्या आई, ऑटोमेशन, कि भाई जो ये चीज बार बार तुमको क्या करनी है, टेस्ट करनी है, जो ये टेस्टिंग है क्या, रिग्रेशन टेस्टिंग, जो चीजों को क्या कर रहे हो तुम बार बार टेस्ट कर रहे हो, इसको क्या कर दो, ऑटोमेट कर दो। इसके लिए क्या कर दो, कोड लिख दो। और जो अभी तक क्या था,
भाई जब उससे रिग्रेशन कर रहे थे वो हर बार चला चला के बेचारा देख रहा था, हर बार कितना टाइम मांगता था, हर बार यही कहता था भैया हमें टाइम चाहिए यार, हमारे कितने हैं 1 घंटे में हम 8 करते हैं, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना, तो कह रहा है एक भाई जब भी हमसे कहोगे हम एक टेस्ट केस को चलाने में कितना टाइम लेंगे, लगभग 8 मिनट, वो तो बता रहा है अपना। अब कहा हमसे आज कहोगे तब भी 8 मिनट लेंगे, और जब कहोगे हम इसको टेस्ट करेंगे तो हमेशा कितना टाइम लेंगे 8 मिनट। लेकिन अब यही आया कोई कि कहा ये हर बार 8 मिनट मांग रहा है यार, और हम लोग हर बार रिजर्वेशन करा रहे हैं कि नहीं, कुछ भी चेंज हो रहा है उससे क्या कर रहे हैं कि बार बार इसे फिर से चला के देखो, फिर चला के देखो, फिर चला के देखो, तो सोचो, और वो हर बार कितना मांगता है 8 मिनट। मान लो हमको साल भर में या 5 साल में हमें 300 बार टेस्ट करना, आज ही लॉगिन टेस्ट करेंगे, अगली बार भी करेंगे ना, क्योंकि जितनी नई चीजें बनती जाएंगी नई तो टेस्ट ही करेंगे, पुरानी भी टेस्ट करेंगे ना। मान लो कोई पुरानी चीज है, हम पूरा सॉफ्टवेयर बनने के दौरान कितनी बार टेस्ट किए 300 बार। एक बार टेस्ट करने के लिए मैनुअल टेस्टर कितना मांग रहा था, करा तो भैया 8 मिनट लेंगे, बोलो कितना, तो कितना मिनट हो गया, 2400 क्या मिनट। उसने कहा कि भैया मतलब भाई जब लोग रहेंगे कंपनी में जोड़ेंगे घटाएंगे ना यार, कैसा काम चल रहा है, तो उनको समझ में आया यार ये कह रहा है हर बार 8 मिनट लेंगे, और हमने अंदाजा लगाया ये यार काम तो करना है कितनी बार 300 बार। जब जब कुछ बन के आएगा तब तब बार बार क्या होगा रिग्रेशन होगा, तो तब तक बार बार इसको क्या करना होगा, पूरा टेस्ट करना होगा। तो यार ये कम से कम ऐसा काम कितनी बार करना है, इस चीज को टेस्ट कितनी बार करना है, जैसे लॉगिन है, लॉगिन कितनी बार टेस्ट करना है, या रजिस्ट्रेशन को कितनी बार टेस्ट करना है 300 बार। हर बार कितना टाइम मांग रहा है वो 8 मिनट, कितना टोटल टाइम मांगा 2400। अब इसी में कोई कहेगा 2400 मिनट दे रहे हो क्योंकि तुम किसको हायर किए हो, या तुम किससे काम करवा रहे हो, मैनुअल टेस्टर। मैनुअल मतलब जो हाथ से करता, मैन है ना वर्ड, आदमी, ये मैनुअल मतलब क्या हो, हाथ से करता, ये मैनुअल टेस्टर है, इतना मांग रहा है। एक दूसरा आदमी आया, उसने कहा ये काम मैनुअल टेस्टर से मत कराओ यार, इसको क्या करा दो, इसका ऑटोमेशन करवा दो। अब एक वर्ड होगा, इसको क्या करा दो, ऑटोमेट करा दो। ऑटोमेट करने, लेकिन ऑटोमेशन वाला कितना टाइम मांगेगा मालूम है, वो 8 मिनट में नहीं करेगा काम, वो कहेगा यार पहली बार हमको जब इसको हम ऑटोमेट करने जाएंगे तब हमको कितना टाइम लगेगा 3 घंटा, या मान लो 4 घंटा मांग रहा है। और ये जो था कौन मैनुअल वाला, वो कह रहा था टेस्ट केस कहोगे लिख भी देंगे 8 मिनट में, कहोगे तो चला भी देंगे कितनी देर में, टेस्ट करके रिजल्ट भी कितनी दे देंगे 8 मिनट। लिखना उसको कितनी बार था, एक बार, चलाना कितनी बार था 300 बार। ये तो हमने अंदाजा लगाया कि मान लो कितनी बार चलाना पड़ रहा है, हर बार इसको हर 2-4 दिन पे चलाना पड़ रहा है, और 2-4 साल में कितनी बार चलाएगा ये 300 बार, तो कितना टाइम लगाएगा वो 2400 मिनट। लेकिन ये जो ऑटोमेशन वाला होगा ये कहेगा भैया पहली बार तो हमें 4 घंटा चाहिए, वो तो 8 घंटे में लिख दे रहा था ना, क्योंकि लिखना ही क्या था 8 मिनट में लिख रहा था ना वो, क्योंकि लिखना ही क्या था, इंटर रॉन्ग यूजर नेम, इंटर राइट पासवर्ड, क्लिक ऑन दिस, ये होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए, इतना ही लिखना था अंग्रेजी में ना। तो वो तो गया फटफट फटफट क्या कर दिया, टाइप कर दिया। लेकिन ऑटोमेशन वाला टाइप नहीं कर रहा अंग्रेजी, वो कोड लिख रहा है। तो हो सकता है इस कोड को लिखने के लिए वो कितना टाइम मांग रहा है 4 घंटा। कि ये चीज जो अभी चला के टेस्ट करके देख रहे हैं ना, वो कोड चला दे, कोड बता दे सही है कि गलत है। कोड मतलब कोड कुछ ऐसी लैंग्वेज होगी जिसे कंप्यूटर समझता हो, जैसे अंग्रेजी है हम तुम समझते हैं ना, हिंदी है हम तुम समझते हैं ना, जो ये तुम्हारा कंप्यूटर है ये हिंदी अंग्रेजी नहीं समझता, क्या समझता है, कोड समझता है। कोड से समझाओगे तो तुम्हारा सिस्टम ही उसको टेस्ट करके बता देगा क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन ये जो कोड करने वाला है ये कितना टाइम मांग रहा है 4 घंटा, लेकिन कितनी बार मांग रहा है, एक बार। और इसके बाद जब 4 घंटे में एक बार बना देगा, हर बार टेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा मालूम है, एकदम स्पीड से तूफान की तरह चलेगा। ये मुश्किल से 2 मिनट में क्या कर देगा, उसे टेस्ट करके बता देगा सही है क्या है गलत है। और ये जो 2 मिनट में बताएगा, क्या आदमी बैठा रहेगा वहां, नहीं, उस मशीन को ऑर्डर दे दोगे, चला दोगे, अपना जाओ। जैसे हमको रिग्रेशन हमको रन करना है, हम शाम को जब ऑफिस से निकलने लगे तो इसको बता दिए, कमांड दे दिए कि इसको चलाओ, और आज चलने निकल दिए क्या घर,
और ये पूरा रात भर मेरे 1000-2000 चीजों की क्या करके टेस्टिंग करके पूरी रिपोर्ट बना के सवेरे तैयार करके रखा हुआ है। हम सिस्टम आए खोले, हम देखे अच्छा इतनी चीजें सही है, इतनी चीजें क्या है गलत है। तो हम, और ये 2 मिनट अगर ये ले भी रहा है तो क्या ये आदमी का ले रहा है? नहीं, किसका ले रहा है? कंप्यूटर का ना। कंप्यूटर तो आसान है, कंप्यूटर की रैम बढ़ाना आसान है, हार्ड डिस्क बढ़ाना आसान है, 2-3 कंप्यूटर रखना आसान है। दिक्कत तो है आदमी ना, आदमी को सैलरी भी दो, हर बेनिफिट्स दो, सब कुछ दो, है ना। तो बस ये लोग क्या करेंगे, यही चीज क्या करवाएंगे ऑटो में। अब अच्छा मान लो 2 मिनट हर बार ले रहा, इसने कितना टाइम लिया? 4 घंटे का मतलब कितना हुआ? 240 मिनट। और हर बार कितना टाइम लग रहा है? मान लो 2 मिनट। वैसे वो उसमें भी आदमी को बैठने की जरूरत नहीं है। ये कब चलेगा ऑटोमेशन? उसको दिन रात से मतलब थोड़ी ना है, ऐसे कोई बीवी बच्चे थोड़ी नहीं, तो कंप्यूटर है, प्रोग्राम है, कोड है ना। रात भर चलेगा ये तो, सुबह 4 बजे कहो 4 बजे चलेगा, जैसा टाइम बताओगे जब कहोगे तब ये चलेगा। तो इसमें कितना टाइम लग रहा है? सिर्फ 250 मिनट। बाकी 2 मिनट वो भी आदमी का टाइम नहीं लग रहा है। और अच्छा मान लो लग भी रहा हो आदमी का, तो कितना हुआ? 300 गुणे 2 कितना हो गया? 600 मिनट। 600 और 250 कितना हुआ? 850। और उसके पहले हम कितना एस्टिमेट दिए थे? 24। तो 1500-1600 मिनट्स की बचत है ना। तो यही दिखा के क्लाइंट को ऑटोमेशन बेचा जाता है। एक कंपनी है जब ऑटोमेशन कराती है तो कैसे कराती है? पहले वो बताती है ये काम ऐसे ऐसे हम कर रहे हैं, इतना टाइम लग रहा है, अगर इस चीज को ऑटोमेट करा दिया जाए तो फिर ये क्या होगा। अब भाई अच्छा, अब ये है 2000 फंक्शनलिटी थी ना, एक अगर 2000 फंक्शनलिटी थी तो उनको रन करने के लिए जो हमने उनका ऑटोमेशन कर दिया है, तो अब क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, रन कर दो, सारे रिजल्ट दे देगा, कितने चल रहे हैं, कितने सही है, कितने क्या है गलत है। तो यही ऑटोमेशन कि हम क्या करें, वो टेस्टिंग को क्या कर दें, ऑटोमेटिक कर दें। हाँ, कि वो अब वो कैसे होगा, उसके लिए हमें कोड लिखना है। हम ही बताएंगे, कौन बताएगा? पानी पीना भैया। क्या कर रहे हो? डिजाइनर भाई अगर एक डिजाइन बना चुका है और सब कुछ हो रहा है, तो अगले बार जो अगले महीने होने वाला है उस डिजाइन पे काम करना शुरू करेगा ना। जैसे मान लो डिजाइनर है, वो 12 दिन में अपना काम कर दिया। अब डिजाइनर के पास एक ही काम आ सकता है, टेस्टर ने कोई गलती निकाले डिजाइन में या कहीं पे, तो उसको क्या करे, सही करे। और इसके बाद खाली नहीं बैठेगा, अगले महीने कुछ आएंगी ने 10 चीजें, वो 10 चीजों में बीए भी काम करना शुरू कर चुका होगा, डिजाइनर भी अपना काम करना क्या कर चुका होगा, शुरू कर चुका होगा। भाई खाली कोई नहीं बैठा हुआ वहां, ऊपर मैनेजर इसीलिए बैठा है ये देखने के लिए कि कोई खाली तो नहीं है। तो प्रोसेस बनाया जाएगा, मीटिंग्स होंगी, हिसाब से बात है भाई कि इतना इतना ये काम करना है, फिर ये करना है, ऐसे। भाई कोई खाली बैठने के पैसे तो नहीं दे रहा है। ये अलग बात होती है कि काम के लिए तुमको अलॉट हुए 8 घंटे और काम तुमने कर लिया है कितनी देर में, काम है 2 घंटे का, तो 2 घंटे में करके बैठे हुए, ठीक है। तो 2 घंटे काम खत्म कर लिए, क्या करें, क्या 2 घंटे काम खत्म कर लिए, 6 घंटे बैठे लोग। हाँ, अगर नहीं बताए तो, अब बता दिए कि हो गया तो कहेंगे तो दूसरा पकड़ो। बताना नहीं है पूरा काट। लो तुमको कहा 8 घंटे का काम, लो 8 घंटे में करते हैं भाई, ठीक है। अब 8 घंटे का मतलब क्या है, मशीन थोड़ी ना 8 घंटे काम करेंगे। अब काम कर रहे हैं तो चाय भी पीने जाएंगे, बाहर भी बैठेंगे, है ना, दोस्त भी होंगे, आधे घंटे उनके साथ बैठेंगे, लंच भी करेंगे, हर चीज इन्वॉल्व है ना। और फिर पूरा जरा से कोई कुछ लिख के थोड़ी नहीं देख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, वहां कोड कर रहे हैं, तो सोच के कर रहे हैं ना। तो करने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा, समय लगेगा। लेकिन कई बार क्या होता है, काम छोटा होता है, 2 घंटे में हो गया, है ना। तो लेकिन फिर भी बताते वहां पर नहीं पता चलेगा हमारा काम हो गया, नहीं बताओगे तब तो। जैसे ये काम कहा, ये करके दो, पहले अपने सिस्टम पे कर दो, फिर उसको उनको दिखाओगे, तुम करके बैठे हो, नहीं बता रहे हैं। आपका सिस्टम उससे कनेक्ट नहीं रहेगा। कनेक्ट है, लेकिन तुम्हारा सिस्टम थोड़ी देख लेंगे यार। अरे ये तो प्राइवेसी की तो एक चीज होती है लाइफ में यार। मेरी या तुम्हारे सिस्टम में कोई नहीं झांकेगा, काम मिला है करो, उनको ये करने के लिए थोड़ी बैठे हैं। काम करने के बाद उन्हें भेजना,
भाई जब काम है फिर उसके लिए आदमी ये नहीं देखना है। हम लोग क्या ऐसे नहीं होता कि कोई तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, ये काम है अपना करो दो। अब ये भी होगा जैसे 4 लोग के साथ 5 लोग काम कर रहे हो और लोग आराम से 5-6 घंटे में करके काम देते हैं, तुम नए हुआ आए तुम 2 घंटे में करके देने लगो तो पहले 5 तुमको पकड़ेंगे कि भाई क्यों इतनी जल्दी दे रहा, हम 5-6 घंटे ले रहे हैं ना तो तू भी 5-6 घंटे लेना, मतलब तुम 2 घंटे में कर लोगे फिर हमसे बोला रहेगा ना कि यार तो तुम लोग क्यों 5-6 घंटे ले रहे हैं, तो वो लोग तुरंत बोलेंगे। या फिर ऐसा करेंगे नहीं डायरेक्टली ऐसे बोलने जाएंगे ना तो 5 मिल के तुम्हारे काम में गलतियां निकालना शुरू करेंगे, मतलब तुम्हें परेशान करेंगे यार तुम हमें परेशान कर रहे हो, अब हम तुम्हें मतलब तुम जल्दी करके दे रहे हो ना तो अब हम तुम्हारे काम में गलतियां निकालते हैं। ये इनका इसलिए तो गलत तकलीफ बहुत जल्दी करके दे देते हैं। हम लोग 5-6 घंटे ऐसे थोड़ी टाइम देते हैं, तो वो 5-6 तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे भाई कि तुम बेवजह हमारे ऊपर भी क्या करवा रहे हो, मतलब प्रेशर डलवा रहे हो। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यही ऑटोमेट करना है। ऑटोमेट करना है मतलब चीजें ऑटोमेटिक होने लगे। ऑटोमेटिक चीजें कैसे होती हैं, हिंदी अंग्रेजी से नहीं होती, किससे होती हैं, कोड से होती हैं। ठीक है, और ये कोड किसी लैंग्वेज में लिखा जाता है और हम लोग यूज क्या करेंगे, जावा। ठीक है, तो कल से फिर हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, जावा। एक बेसिक आइडिया आप लगा टेस्टिंग है क्या, कितनी जरूरी है, काम बहुत ज्यादा है। ये नहीं कि बन जाएगा 1 साल बनेगा फिर हम 1 साल बाद टेस्टिंग करेंगे, चीज बनती जा रही है, टेस्ट होती जा रही है, फिर बार और देख रहे हो टेस्टर का काम, हर बार नई चीज तो टेस्ट करनी है, सारी क्या देखनी है, पुरानी। बिल्कुल टाइम लगेगा, काम रहेगा भाई, इसी बात को तो पैसे दे रहे हैं वो। डेट रहता है क्या सर कि 10 तारीख को करके देना है यार भाई तब क्या मनमानी वहां थोड़ी काम चल रहा है, एकदम हर चीज का वेल प्लान्ड होगा यार। एक साइकिल बता रहे हैं ना, जो ये साइकिल या स्प्रिंट वर्ड इस्तेमाल किया ना, ये होना है पहले पूरा प्लान बनेगा कि इतना काम करना है, इतने दिन में करना है, ऐसे करने, ये बंदा तब ये करना शुरू कर देगा, वो करना शुरू कर देगा, ये करता रहेगा, वो करता रहेगा, एक एक चीज का पूरा वेल प्लान्ड होगा, तभी फलाने तारीख को ये चीज कंप्लीट होगा। 30 को काम देना है तो 30 को खत्म करने का प्लान नहीं होगा, 29 भी नहीं, 27-28 को भाई, और भाई काम खत्म भी करना है 1-2 दिन पहले, फिर उसको दोबारा 2-4 लोग को और दिखवाना है। काम में गलती तो नहीं है, हर काम जिस आदमी को जिस दिन करना होगा, अगर उसने लास्ट डेट दी थी तुमसे पूछा जाएगा भैया ये काम कितने दिन में करोगे, तुम ये काम कितने दिन में करोगे, तुमसे टाइम लिया जाएगा, एस्टिमेशन तुमसे मांगा जाएगा। तुम बोलते हो कि अरे 4 दिन में अगर तुम्हें लगता है हो जो कर लोगे, तुम 4 दिन नहीं मांगोगे, तुम 5 या 6 दिन मांगोगे, बिल्कुल एक्स्ट्रा मांगोगे। कोई चैलेंज आया तब, कोई समस्या आई तब, भाई जब जवाब दे दोगे कि हम 4 दिन में दे रहे हैं तो सामने वाला खड़ा होगा ना 4 दिन बाद, कहाँ है ना। तो अगर तुम्हें लग रहा है ये 4 दिन लगेगा तो टाइम हमेशा कितना लोगे, 5 दिन या 6 दिन, हमेशा प्लस माइनस लेके चलते हैं। अगर पहले खत्म हो गया तो हो सकता है पहले दे दो, लेकिन अगर टाइम पे नहीं खत्म होगा तो लोग तुमसे सवाल करना शुरू कर देंगे भाई क्यों नहीं हुआ, और अगर नहीं हुआ तो अब क्यों बता रहे हो, अंतिम में 2 दिन पहले तुम्हें अंदाजा लग गया होगा ना, उस समय तुमने डिस्कस किया कि इसमें दिक्कत आ सकती है। हर चीज वेल प्लान्ड होगी, वेल रिटेन होगी, कुछ भी भाई पैसा तुम्हें दे रहा है ना, और तुम ही नहीं, तुम्हारे जैसे टीम में 30-40 लोग हैं, हर महीने वो कई करोड़ रुपए सैलरी बांट रहा है, तो हर चीज पूरी वेल प्लान्ड होगी कि भैया ये करना है, ऐसे करना है, इतने दिन में ये होगा, इतने दिन में ऐसे होगा। और रोज ऐसा नहीं काम दे दिया और चले गए, अब तुम रोज शाम को बात होगी, पूरी टीम में 26 लोग भले दुनिया के किसी कोने पे हैं, बिल्कुल एक मीटिंग होगी और उस मीटिंग में 26 के 26 लोग ज्वाइन करेंगे, या जैसे 15 लोग हैं 15 लोग ज्वाइन करेंगे, 12 लोग हैं 12 लोग ज्वाइन करेंगे, और फिर 12 के 12 लोग अपने बारे में बोलेंगे। कितनी देर का, घंटा नहीं, हार्डली इतना 30 से 40 सेकेंड या 1 मिनट, हर आदमी 1-1 मिनट बोले। 15 लोग हैं तो हर आदमी कितना बोलेगा, 1-1 मिनट, वो बस इतना बोलेगा भैया आज हम ये कर रहे थे, हमारा ये चीज सही चल रही है, इसमें हमें दिक्कत आ रही है और हम आज ये कर रहे हैं, कल ये करेंगे, और कल ये किए थे, हमें आज जब भी रोज सबको ये बताना है कल ये काम खत्म किया, आज ये कर रहे हैं और कल ये करने का क्या है प्लान है, और अगर कोई दिक्कत है तो ये भी कहेंगे उसी समय कि भैया ये हमको दिक्कत हो रही है। 12 लोग इसीलिए बैठे हुए कि अगर किसी के तुम्हारी दिक्कत किसी से रिलेटेड है तो वो तुरंत बोलेगा ठीक है यार ये दिक्कत है, अच्छा ये ऐसे होगा नहीं,
तुरंत बताने वाली चीज नहीं है। वो कहेगा ठीक है, ये जब मीटिंग खत्म होती है उसके बाद हमसे अलग अकेले में तुम क्या करेंगे, मीटिंग करेंगे और तुम्हें हम ये चीज क्या कर देंगे, समझा देंगे। ये डेली होगा भाई। हाँ, जैसे मान लो 12 लोग हैं, समस्या हमें आ रही है और टीम में अलग अलग काम कर रहे हैं ना, उससे रिलेटेड तुम लोग हो। अब तुम यही अपनी समस्या डिस्कस करने लगे तो 10 क्या पागल है? तो ये हो गए, तब ये होगा कि भैया ये जो 15, ये ऐसा नहीं दिन भर मीटिंग भी करनी है। ये मीटिंग कितने देर की है? मुश्किल से 15 मिनट या आधे घंटे के लिए प्लान है। 15 मिनट में हर आदमी आएगा, अपना बोलेगा, कोई समस्या होगी जो होगी वही थोड़ी बहुत क्या होगी, डिस्कस होगी। अब जिसकी रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो क्या करेगा, इस मीटिंग के बाद आपस में अलग से मीटिंग करेगा। या 4 लोगों से रिलेटेड समस्या है तो वो 4 लोग क्या होंगे, एक अलग से मीटिंग में है। लेकिन ये डेली होगा, ये डेली होगा। क्लाइंट, और उस मीटिंग में क्लाइंट भी बैठा रहेगा। अब क्लाइंट मतलब, अब अगर क्लाइंट अमेजन वाला वॉरेन बफे है तो वो बैठा रहेगा, उसके पास भी बहुत ढेर सारे आदमी होंगे, इंप्लॉइज होंगे। जैसे जो एक क्लाइंट होगा, जो एक कंपनी होगी ना, उसके पास अपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स अलग से बैठे होंगे। वो तुम्हारे प्रोजेक्ट में तुम्हारे साथ उसमें क्या रहेंगे, इन्वॉल्व रहेंगे। तुम्हारे लिए क्लाइंट कौन है? वही जो क्लाइंट के साइड से, क्लाइंट की तरफ से एक बंदा तुम्हारे प्रोजेक्ट के अंदर है, जो हर काम पे क्या रखेगा, निगाह रखेगा, जो ये बोलेगा कि ये हमको अब ये वाला चाहिए, हमें ये जरूरी है, अभी हमारी कंपनी कह रही है हमको ये चाहिए। तो मतलब एक आदमी किसका रहेगा? एक प्रोजेक्ट में 25 लोग, हम कह रहे थे ना 25-26 लोग हैं, तो एक प्रोजेक्ट में एक आदमी क्लाइंट का भी रहेगा, ये कहने के लिए कि हमें क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए, सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, कि क्या हो रहा है कि क्या नहीं हो रहा है। वो भी पैसा दे रहा है ना, एक आदमी अपना लगाएगा। तो मीटिंग का टाइम फिक्स होता है? मीटिंग का टाइम फिक्स होगा। अक्सर क्या होगा, अंग्रेज आते हैं लगभग वही, जैसे इस समय उनका 7 बजे, उनका 9:30 बजे, तो वही 9, 9:30, 10 ऐसे वो लोग मीटिंग रखते हैं। तो शाम को 6:30 बजे स्क्रम मीटिंग हो, आधे घंटे, और आधे घंटे में सब लोग अपना जो बोलना होगा अपडेट्स देंगे। वो फिक्स टाइम होगा, अपना बोले, और वहाँ कोई कहानी नहीं करना है। हो सकता है मीटिंग 15 मिनट में खत्म हो गई, तो 15 मिनट में सब लोग मीटिंग क्या करेंगे, अपनी छोड़ के और फिर अब क्लोज करके अपना आगे काम करना शुरू करेंगे। ऐसे ही तो काम चल रहा है। क्या जो नहीं अटेंड कर पाए तो बिल्कुल, अरे नहीं अटेंड कर पाए तो उसको ये करना चाहिए, हम 15 लोग काम कर रहे हैं, मीटिंग में रोज शाम को इकट्ठा हो रहा है ना, फेसबुक पे ग्रुप बनाया कभी, ग्रुप बनता है ना, तो कंपनी में तुम्हारे सिस्टम पे एक ग्रुप भी होगा। जैसे किसमें, जैसे ग्रुप के लिए स्काइप, स्लैक, माइक्रोसॉफ्ट का टीम, इस तरह से कई सॉफ्टवेयर होते हैं। जहाँ व्हाट्सएप पे ग्रुप नहीं बनाते हो, तो ऐसे कंप्यूटर पे ग्रुप बना रहेगा जिसमें 15 के 15 लोग कंपनी के रहोगे। तुम नहीं अटेंड कर पाए, क्यों नहीं अटेंड कर पाए? हो सकता है तुम्हें कहीं जाना था, डॉक्टर के पास तुम्हारी अपॉइंटमेंट थी, या कुछ भी इशू था, तो तुम उसमें ग्रुप में डाल दोगे अपना मैसेज कि हमने ये किया, ऐसा ऐसा है, और फलाना रीजन है, हमको डॉक्टर के पास मेरा अपॉइंटमेंट है, तो इसलिए हम आज स्क्रम कॉल, ये मीटिंग है, ये हम अटेंड नहीं कर पाए। तो वहाँ पे वो आदमी है, वो लोग भी भाई, बीमार कोई भी पड़ सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकते कि रोज ही तुम बीमार पड़ रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, कभी कुछ कह रहे हो, नहीं। लेकिन हाँ, वैसे कभी अर्जेंट है, इमरजेंसी है, कोई बात नहीं। और नहीं तो अदरवाइज तुमको डेली क्या करना है, डेली एक मीटिंग जरूर होगी जिसमें सब लोग रहेंगे और अपने अपने काम के बारे में क्या किए, क्या कर रहे हैं और कल क्या करेंगे, ये 3। और हमें कोई समस्या या कोई चैलेंज या कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये 4 चीज हमें बोलना है। इसलिए कितना टाइम लगता है, बस 1 मिनट, बस शॉर्ट में इतना बता दिए। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ठीक है, ठीक है, हो गया। तो अब एक आइडिया लगा। अब टेस्ट, हाँ मतलब ये जान लो, अब हम लोग जावा सीखेंगे। जावा एक लैंग्वेज, जावा क्या है, एक लैंग्वेज है जो कोडिंग में इस्तेमाल होती है। जो किसमें इस्तेमाल होती है, कोडिंग में। वही जावा इस्तेमाल करके डेवलपर डेवलपमेंट कर देता है, और वही जावा इस्तेमाल करके टेस्टर क्या कर देता है, ऑटोमेशन टेस्टिंग कर देता है। तो लैंग्वेज एक, लेकिन उसको क्या हो, लोग अलग अलग ढंग से अपने अपनी तरह से क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो इसीलिए जावा सेम है,
चाहे वो डेवलपर हो और चाहे वो क्या हो, टेस्टर। बस जावा से 100 तरह के काम होते हैं। कोई डेवलपमेंट भी कर रहा है जावा से, कोई जावा से क्या कर रहा है, टेस्टिंग कर रहा है, कोई जावा से कुछ कर रहा है, कोई जावा से कुछ कर रहा है। सर जैसे डॉटनेट की लैंग्वेज से अगर कोई प्रोग्राम लिखा गया है, हाँ, तो हम जावा से टेस्ट कर सकते हैं सर? पहली बात तो ये भी है, चलो देखेंगे अभी। पहली बात तो हम लोग कोड से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे ना। कोड से क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे, लेकिन कोड से किसी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करेंगे ना। तो सबसे अच्छी बात यही जान लेना कि टेस्टिंग की यही प्लस पॉइंट है। हम जैसे जावा यूज करेंगे और एक नाम तुम लोगों ने शायद सबने सुना हो, क्या, सेलेनियम। हम 2 चीजें यूज करेंगे, क्या, जावा और सेलेनियम। किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए कोड लिखेंगे। किसके लिए, टेस्टिंग करने के लिए कोड लिखेंगे जावा और सेलेनियम में। और इसकी अच्छी बात क्या जानते हैं, एक सॉफ्टवेयर चाहे जावा में बना, चाहे डॉटनेट में बना डेवलप हुआ, चाहे PHP में डेवलप हुआ हो, चाहे रूबी में, चाहे पाइथन में, चाहे जिसमें बना हो, हम बस इसी के सहारे किसी को भी टेस्ट कर सकते हैं। यही तो हमारे प्रोफेशन का क्या है, प्लस पॉइंट टेस्टिंग का। हमको आती है क्या, सिर्फ जावा और क्या, सेलेनियम। लेकिन इसके थ्रू हम सॉफ्टवेयर टेस्ट कर देंगे। अब वो टेस्ट सॉफ्टवेयर चाहे जावा में बना हो, चाहे डॉटनेट में बना हो, चाहे जिसमें बना होगा, हम क्या कर देंगे, उसको टेस्ट कर देंगे। ठीक है, तो चलो ये सब तो बाद में, सेलेनियम बाद में आएगा। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी तुम लोग को अच्छा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर नहीं पढ़ाया गया है ना। चलो नेक्स्ट क्लास में इसको देखते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या, देखो कोई मीटिंग रखता है, मीटिंग के, चलो आगे कभी टेस्टिंग पढ़ाया जाएगा। और मीटिंग रखते हैं तो मीटिंग कई तरह की होती है। एक मीटिंग इसलिए है कि हम तुमसे अपना काम चेक कराने के लिए मीटिंग रखते हैं। एक मीटिंग ये भी हो सकती है कि हमने ये काम किया है, तुम 10 लोग को बताने के लिए ये मीटिंग रखते हैं। मीटिंग के अलग अलग नेचर होंगे ना। एक मीटिंग होगी इसलिए कि तुम्हारे काम में यार गलतियां ढूंढी जाए, कितनी गलतियां हैं। तो मीटिंग क्या है, मीटिंग के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप। तो जब कोई ऐसी मीटिंग जिसमें हम किसी को कुछ बनाने के बाद सबको क्या करते हैं, दिखाते हैं, बताते हैं क्या बनाया है, कैसे है, तो इस मीटिंग का नाम क्या होता है मालूम है, वॉक थ्रू। इसे क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब, वॉक थ्रू मीटिंग ऐसा नहीं बीए ही देगा। टेस्टर अगर कुछ बनाया और 5-10 लोगों को क्या कर रहा है, वो बता रहा है कि हमने ये किया है, ऐसे किया है, इसमें ये किया, वो किया, तो इसे क्या बोलेंगे, वॉक थ्रू मीटिंग। तो बीए जो मीटिंग देता है जिसमें सबको बताता है कि इस बार क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या, उस मीटिंग को क्या बोलते हैं, वॉक थ्रू। वॉक थ्रू का मतलब तुम्हें हम दिखाते टहलाते हुए पूरा उस चीज से तुमको हम दिखाते हुए लेके चलेंगे, बताएंगे। ठीक है, चलो ये आगे बताई जाएगी। अभी तो बस इतना है कि बेसिक आइडिया हुआ ना, क्योंकि अभी तो हम किस पे हुआ, ये चीजें खत्म, यही क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। और मेनली अब हम फोकस करेंगे किस पे, या अभी हम सीधे डायरेक्टली हम सुना है जावा पे ही करते हैं। तो या फिर क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर एक बार एक ये बताना है, इसके बाद हम सीधे क्या स्टार्ट करेंगे, जावा लैंग्वेज, कि कैसे ये हम मतलब अभी हिंदी इंग्लिश जानते रहे ना, अब एक नई भाषा, वो भाषा जिसमें कुछ लिखेंगे तो मेरा कंप्यूटर उसको क्या करेगा, समझे और मेरे कहने पे काम करेगा। ठीक है, चलो आज इतना रखते हैं।